अच्छा, सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि YouTube स्टूडियो कैसे आता है। मैं जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ से आप YouTube में जाएं, ठीक है। पहले तो आप YouTube इंटरफेस में आएंगे जहाँ से आप वीडियोस देखते हैं। उसके बाद अब यहाँ से दोबारा से मेन्यू में जाएंगे। आज नेट स्लो चल रहा है इनका जी। ये लिखा हुआ यूट्यूब स्टूडियो, यहाँ से हम आ जाते हैं यूट्यूब स्टूडियो में। और इसका आसान तरीका ये ऊपर देखें ज़रा, इसका URL आ रहा है studio.youtube.com, ठीक है। URL लेवल के ऊपर ये टाइप कर दें studio.youtube.com। और ये जो यूट्यूब स्टूडियो है इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी होता है यूट्यूब स्टूडियो का, तो वहाँ से भी हम इसके एनालिसिस कर सकते हैं। मगर जो काम मैं यहाँ पे करने लगा हूँ और जिस डिटेल के साथ मैं यहाँ पे काम करूँगा उतनी डिटेल के साथ हम वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। मोबाइल के ऊपर बहुत लिमिटेड ऑप्शंस आएंगी, यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस आ रही हैं, मोबाइल पे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस आएंगी, ठीक है। हमें मोबाइल से करना नहीं है। हाँ, अगर मैंने कभी देखना हो चीज़ों को तो मैं मोबाइल से देख सकता हूँ उन चीज़ों को। ये जो हुई हुई है, ये देखें अपील रिजेक्टेड हुई हुई है ना, ये मैंने कोई ट्यूटोरियल ऐसा दिया हुआ है जिसके अंदर शायद हमने कुछ थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को डिस्कस किया था जो क्लास से पहले हम करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से उसने उसको रिजेक्ट किया। हालांकि मैंने उसे लिखा, मैसेज भी किया कि भाई हम लोग तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, मगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। और ये वीडियो रिमूव हुई हुई है, ये वीडियो रिमूव हुई हुई है पूरी की पूरी। और ये आपका लेक्चर ही रिमूव हुआ है जो मैंने आपकी किसी क्लास को कोई लेक्चर दिया है, मे भी उसमें मैंने कैनवा को इस तरह डिस्कस किया था, किसी चीज़ को हमने इस तरह डिस्कस किया था। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर। ये जी हम आ गए यूट्यूब स्टूडियो में, आ गए कंटेंट पे आ जाते हैं। यहाँ से मैं एक वीडियो पिक करता हूँ और हम उसकी एसईओ कर रहे हैं, बल्कि आप करेंगे क्योंकि पिछले 1.5 घंटे में मैंने आपको ये सारी स्टोरी समझाई है ना। पिछली क्लास में हमने ये सारी स्टोरी समझी थी ना कि भाई यूट्यूब की वीडियो को कैसे एसईओ करना है। तो अब हम यहाँ से कोई एक वीडियो पिक कर लेते हैं। हाँ, मैं आपको कीवर्ड्स की साइंस समझाता जाऊँगा साथ साथ। ये क्या लिखा जी, यूट्यूब वीडियो ऑप्टिमाइजेशन। इधर आए, इधर मैंने यहाँ वीडियो खोल ली हुई है, ये मैंने एक वीडियो खोल ली है। ये क्या लिखा हुआ है जी, यूट्यूब चैनल सेटिंग्स पार्ट 1। अब देखें, जब हम मैंने किसी वीडियो की एसईओ करनी होती है ना, मेरा क्लाइंट कोई मुझे वीडियो भेजता है कि भाई इसकी एसईओ करनी है, तो ऐसे नहीं है कि मैं बस खुद से ही स्टोरी लिखना शुरू हो जाता हूँ अपनी तरफ से। मैंने अपनी तरफ से तो कोई स्टोरी नहीं लिख सकता। अगर मुझे किसी की वीडियो को ऑप्टिमाइज करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे उसकी वीडियो को सुनना है। अगर मैं उसकी वीडियो को सुन नहीं पाऊंगा तो मैं उसे ऑप्टिमाइज कैसे करूंगा, क्योंकि मैंने उसी के कंटेंट को ही तो ऑप्टिमाइज करना है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब मैं कैसे इसको ऑप्टिमाइज करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे क्लाइंट की एक वीडियो आई है मेरे पास, और हमें ऐसे नहीं कहना कि भाई मैं, क्योंकि मैं तो भाई डिजिटल मार्केटर हूं तो भाई मैं तो बस यही सारी वीडियोज ही कर पाऊंगा, ऐसे नहीं है। आप अगर डिजिटल मार्केटर हैं तो आप ये समझ लें कि आप डिजिटल वर्ल्ड के ऑलराउंडर हैं, ठीक है। तो अगर आप डिजिटल वर्ल्ड के ऑलराउंडर नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप डिजिटल मार्केटर नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई रियल एस्टेट का बंदा ये कहे कि भाई मेरी वीडियोस ऑप्टिमाइज कर दो, तो मैं ऐसे कहूँ सॉरी यार, मैं तो रियल एस्टेट को जानता ही नहीं हूँ। फिर दूसरी साइड से मेरे पास एक एजुकेशन वाला है कि मेरी एक अकेडमी है, आपने मेरी वीडियोज़ को एसईओ करना है। आप कह रहे हैं नहीं भाई मैं तो कमर्शियल प्रोडक्ट्स को करता हूँ, और कमर्शियल प्रोडक्ट्स वाला क्या मेरी वीडियो की एसईओ कर दें, आपके नहीं मैं तो एजुकेशन को देखता हूँ। फिर तो हम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरा क्लाइंट कमर्शियल भी हो सकता है, मेरा क्लाइंट एजुकेशन वाला भी हो सकता है, मेरा क्लाइंट रियल एस्टेट वाला भी हो सकता है, गेम्स वाला भी हो सकता है, कार्टून वाला भी हो सकता है, भाई उसकी कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। हाँ, किसी प्रोडक्ट को अगर मैं ज़ाती तौर पर सही ना समझ रहा हूँ कि मुझे इस प्रोडक्ट के साथ काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, वैसे मेरी कोई इमोशनल फीलिंग है कि मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहता, मैं इसको ठीक नहीं समझता। जैसे मैं कहूँ भाई कोई फिल्मी हीरोइन मुझे कि मेरे पेजेस को आपने करना है, मैं कहूँ मैं ठीक नहीं समझता। कोई मुझे एक अडल्ट मेडिसिन की बात करेगा, मैं कहूँगा मैं इसको ठीक नहीं समझता। मतलब जिस चीज़ को मैं ठीक नहीं समझता उसको तो मैंने नो करना है, उसके अलावा तो सारे क्लाइंट्स को मैंने टेक केयर करने हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मेरी तो इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को चेक तो ऑनलाइन ही करना है ना। अब मैंने इसकी एसईओ करनी है तो मैंने करना क्या, इसकी वीडियो को सुनना है। जब मैंने इसकी वीडियो को सुनना है तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन भी जाना है, और मैंने ये देखना है कि जो इसका टॉपिक है क्या इसकी वीडियो किसी ने और भी लगाई हुई है। इसका मतलब है अगर किसी और ने भी ये वीडियो लगाई है तो मुझे टाइटल भी मिल सकते हैं बहुत सारे।
मुझे डिस्क्रिप्शन भी मिल सकती है बहुत सारी, मुझे टैग्स भी मिल सकते हैं बहुत सारे, मुझे हैशटैग्स भी मिल सकते हैं, और मुझे थंबनेल आइडियाज भी मिल सकते हैं। सब कुछ ही मिल गया ना। तो अब ये सारी रिसर्च जो है ये मैंने करनी है, ये किसी ने करके नहीं देनी है। मतलब हम लोगों ने टॉपिक डिपेंडेंट नहीं होना, ठीक है। ये हमने निश डिपेंडेंट नहीं होना कि भाई बस इसी में काम कर सकता हूँ, ये मेरा इंटरेस्ट तो यही है, मैंने तो सारी उम्र सीखी डिजिटल मार्केटिंग है, तो मैं कैसे रियल एस्टेट का काम कर लूँगा। तो अब मैं रियल एस्टेट वाले की भी कर रहा हूँगा, मैं स्टार्स अकेडमी का भी काम कर रहा हूँगा, मतलब मैं कमर्शियल वाले का भी काम कर रहा हूँगा, मैं क्लीनिंग सर्विसेज वाले का भी काम कर रहा हूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे हर किसी की रिसर्च करनी पड़ेगी ना जाकर, कि भाई उसकी जो प्रोडक्ट है उसका टाइटल कैसा होना चाहिए, उसका थंबनेल कैसा होना चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, उसके कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं। ये सारी मुझे इंडिविजुअल रिसर्च करनी पड़ेगी हर चीज़ के ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट अ बुक। और ऐसे नहीं है कि मैं आपको एक किताब लिख कर दे दूँ और आप जाएं उसे पढ़ें। दुबई में एक दोस्त है, उसको भी भेज दी, वो भी डिजिटल मार्केटर बन गया, आप भी डिजिटल मार्केटर बन गए। बिल्कुल ऐसे नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के लाइव सेशंस आपको देखने हैं, आपको गूगल से लर्न करना है डिजिटल मार्केटिंग को। इसलिए कि आज की डिजिटल मार्केटिंग और एक महीने की बाद की डिजिटल मार्केटिंग में फ़र्क आ जाएगा। तो वो जो किताब मैंने आपको दी होगी ना प्रिंट करा के, उसकी तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। कॉन्सेप्ट वाइज तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन लेटेस्ट क्या चल रहा है वो नहीं आपको पता लगेगा। लेटेस्ट के लिए आपको गूगल पर जाना है, लेटेस्ट के लिए आपको यूट्यूब पर जाना है, लेटेस्ट के लिए आपको फेसबुक से इन्फॉर्मेशन लेनी है, फिर हमें पता लगेगा कि असल में क्या चीज़ है। और हमें स्टैंडर्ड्स भी चेंज होते रहते हैं कि भाई अब हमें कौन से स्टैंडर्ड्स को लेकर चलना है। पुराना स्टैंडर्ड ही लेकर चलते रहेंगे फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। मतलब मैं अगर 2012 के स्टैंडर्ड के साथ आज मार्केटिंग करूँगा डिजिटल मार्केटिंग, तो वो तो नहीं ग्रो होगी। वो तो उसके इतने सारे एल्गोरिदम्स चेंज हो गए, अब तो सब कुछ नया चलने लगा हुआ है। तो जब तक मैंने अपने आप को अपडेट नहीं किया मैं तो आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये एक वीडियो हमने बनाई है जिसके ऊपर आई थिंक हो गए हमने बातें क्या की थी भाई, चैनल की सेटिंग्स की बातें की थी हमने, है ना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको एंड कन्वर्सेशन पहले देखे ना, मुझे सुनना पड़ेगा ना। अब मुझे याद नहीं कि मैंने आपकी इस वीडियो में क्या बात की है, तो मैं इसको तो भाई किया, इससे इतनी अच्छी एंगेजमेंट तो आती नहीं है। हाँ, ये मैंने अपनी चैनल की बात की थी। अब क्यों मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, मैंने इसका कंटेंट लिखना है, मुझे पता होगा वीडियो में मैं क्या बात करूँ तो ही मैं कंटेंट लिख पाऊंगा। एलिजिबिलिटी, फीचर एलिजिबिलिटी का क्या मतलब है कि भाई कौन कौन से, ये सारी सेटिंग्स की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो कंटेंट क्या मतलब हुआ, वो लोग मेरी सारा कंटेंट मैंने वही लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ। तो हो सकता है कि आप कॉपी पकड़ें और टॉपिक्स को नोट कर लें, यानी पहले आप उसको प्राइवेट कंटेंट लिखने वाले टॉपिक्स नोट कर लें कि वीडियो में टॉपिक्स क्या चाहिए, प्राइवेट नेटवर्क कैसे, क्योंकि आपने उसी की बेस पर तो सब कुछ बनाना है। चले अब मैं कहता हूँ, चले मुझे कुछ अंदाज़ा हो गया कि इसमें हमने जो है ना सारी चीज़ें ये वाली की हैं। अब सबसे पहले तो मुझे देखना है कि इसका टाइटल कैसा होना चाहिए, ठीक है। हमें सबसे पहले इसका टाइटल बनाना है। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आकर मैं एक वीडियो सर्च करता हूँ, यूट्यूब चैनल सेटिंग्स आ गया 2023। चलो ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब ये एक फिल्टर की ऑप्शन आ रही है लेकिन ये क्या लिखा हुआ आ रहा है नीचे, 1 ईयर अगो, बहुत पुरानी वीडियो आई है ऊपर। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, 5 मंथ्स अगो। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि भाई इसके ऊपर किसी ने कोई मुझे लेटेस्ट वीडियो दी है। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ, सो मैं कहता हूँ भाई दिस मंथ। जी जी आ जाए, आ जाए, डिजिटल मार्केटिंग की क्लास लेनी है ना जी, आ जाए, बैठ जाए, आगे आ जाओ, पीछे जाइए, इधर आ जाए, स्पेस है आगे जी, आ गया। अब काफ़ी सारी वीडियोस आ रही हैं। अब यहाँ से नंबर 1 पहला काम क्या करना है आपने, मैंने वो टॉपिक ही पिक कर लिया ना, क्योंकि हमारी वीडियो का टॉपिक ये वाला था, इसलिए मैंने ये टॉपिक पिक किया। और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो लोगों ने इस टॉपिक पे वीडियोस बनाई हैं उन्होंने थंबनेल्स कैसे डिज़ाइन किए हुए हैं। तो मेरे सामने थंबनेल्स आने शुरू हो गए जी। अब आपको देखना है कि मुझे कौन से थंबनेल को लेकर चलना है। यहाँ से आप थंबनेल लें। अब देखें, इसने वो बातें नहीं की होंगी जो हम सेटिंग्स की बातें कर रहे हैं, इन्होंने ऐसी बातें की हुई हैं कि लोग इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मिसाल के तौर पर देखो जरा क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब चैनल बनाने का तरीका, इट्स ओके। लेकिन इसने जो नीचे बात लिखी है ना, जल्द मोनिटाइज होने वाला, ठीक है। सारे लालची है ना कि भाई हमारा चैनल जल्दी से जल्दी मोनिटाइज हो जाए।
अब जो बंदा भी इस वीडियो को देखेगा, इस थंबनेल को देखेगा, तो वो फौरन इस पर क्लिक कर देगा। उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि चैनल की सेटिंग्स मुझे सीखनी है, उसे इस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है कि भाई मैं चैनल मोनिटाइज करवा लूँ, इस वीडियो को सुनता हूँ पहले, तो उसको व्यूज़ मिल जाएंगे जिस मकसद के लिए उसने बनाया है। अब हमें ये साइंस देखनी है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं, देखिए आपकी वीडियोस को मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि आपकी वीडियोस को चाहिए पहले, सबसे पहले चाहिए यूट्यूब के इंप्रेशंस, क्योंकि यूट्यूब आपकी वीडियो लोगों के सामने रखेगा ना, तभी क्लिक्स होंगे इसके ऊपर। ये जो यूट्यूब आपकी वीडियो लोगों को दिखाने लगा हुआ है, इज कॉल्ड इंप्रेशंस, कि आपकी वीडियो के इंप्रेशंस कितने लेता है वो। अब इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होंगी, इस पर आपका थंबनेल भी डिपेंड कर रहा होगा, इसमें आपका कंटेंट भी डिपेंड कर रहा होगा कि भाई यूट्यूब आपकी वीडियो के इंप्रेशंस 500 देता है, 1000 देता है, 10,000 देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 लोगों को उसने दिखा दिया आपकी वीडियो को, मुख्तलिफ तरीकों से दिखाया। किसी को थंबनेल दिखा रहा है और किसी को ऐसे भी दिखा रहा है। देखें कितनी सारी वीडियोस आ गई हैं जी, आ रही है ना होम पर। मैं क्या होम पर कितनी वीडियोस आनी शुरू हो गई है एकदम, तो ये थंबनेल ही है ना, ये वीडियो का थंबनेल ही है। रीलोड किया मैंने इसको, चेंज हो गया। मैं क्या चेंज हो गया ना पेज, फिर पहले यहां पर कोई और खबर आने लगी हुई थी, पहले यहां पर कोई और वीडियो थी। क्या हुआ, चेंज हो गई, फिर होम पेज बार बार चेंज हो रहा है मेरा, हालांकि वही अकाउंट है, एक ही अकाउंट जीमेल खोला हुआ, मैं तो चेंज भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो मुख्तलिफ वीडियोस मुझे दिखती हैं। ये जो आपको मुख्तलिफ वीडियोस दिख रही हैं, ये हैं इंप्रेशंस, ये इंप्रेशन यूट्यूब दे रहा है। अगर आप देखें इनमें से कोई पेड इंप्रेशन है, नो, अभी तक कोई पेड इंप्रेशन नहीं है। फिर मैं करूं, और मैं कोई सर्च भी नहीं कर रहा, देखें मैंने कोई टर्म तो सर्च नहीं किया है, मैंने नहीं लिखा कि मतलब डिजिटल मार्केटिंग, मैंने नहीं लिखा रियल एस्टेट मार्केट, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, आई होप आपको पता लग गया होगा कि इंप्रेशंस से क्या मुराद है। चेंज हो गया इंप्रेशंस दोबारा। अब ये इंप्रेशंस कैसे नजर आ रहे हैं, इस इंप्रेशंस की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। इस इंप्रेशन की ये भी रीजन है कि भाई ये जिस चैनल को अभी इस वक्त हमने खोला हुआ है, वो उनका इंटरेस्ट किस तरह के टॉपिक्स में है, उस तरह के टॉपिक्स पे जिसने वीडियोस बनाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूट्यूब सबको मॉनिटर कर रहा है कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं। जब आपकी वीडियो ने लाइव होना है तो उसने देखना है कि इस वीडियो को देखने वाले लोग कौन हैं, उनको उसने उसका इंप्रेशन देना है। अब ये उसके पास तो बहुत डाटा है, मिसाल के तौर पर अगर वो मेरी वीडियो को 1000 इंप्रेशन दे पब्लिक होने के बाद, तो इसका मतलब ये है कि वीडियो के कंटेंट में या थंबनेल में कुछ ऐसी कमी होगी जिसकी वजह से उसको ये लग रहा होगा 1000 को ही देना है मुझे। और ये भी हो सकता है कि हम कोई वीडियो लगाएं और उसको 1000 की बजाय वो 1,00,000 लोगों को इंप्रेशन दिखा दे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उस टॉपिक के ऊपर लोग ज़्यादा देखना चाह रहे हैं, तो उसने उसके इंप्रेशन भी उतने दिए। अब आगे क्या होगा, अब आगे होगी इंगेजमेंट, कि भाई 10,000 इंप्रेशंस लग गए। अब उन 10,000 इंप्रेशंस के बाद क्या हो रहा है, क्लिक हो रहा है, मतलब ये इंप्रेशंस आ रहे हैं ना। अब क्या होगा, मैं इसे खोलूंगा, मुझे जो चीज़ अच्छी लगेगी मैं क्लिक करूंगा, प्ले करूंगा और देखूंगा। अब मुख्तलिफ लोग ये काम करने लगे हो, तो इसका मतलब है कि अब हमें ये नोट करना है कि भाई इसके ऊपर क्लिक्स कितने हो रहे हैं। इंप्रेशन तो लगा दिए यूट्यूब ने, अब यूट्यूब भी मॉनिटर कर रहा है कि भाई मैंने उसके 600 इंप्रेशन लगाए तो उसके ऊपर क्लिक्स हो गए, आगे से सपोज कर लेते हैं जी हम के क्लिक्स उस पर हो गए 200, तो एक स्पेसिफिक क्लिक थ्रू रेट बन गया उसके पास, CTR जिसे मैं बोल रहा था पिछली क्लास में भी। अब उसने उस रेट की बेस के ऊपर आपको मजीद इंप्रेशन देने हैं कि अच्छी इंगेजमेंट हो रही है, आपकी ज़्यादा इंगेजमेंट हो रही है, लोग आपकी वीडियो को ज़्यादा देखने लगे हुए हैं, लाइक करने लगे हुए हैं, कमेंट करने लगे हुए हैं, फिर मजीद इंप्रेशन देगा आपको। इस तरह आपकी वीडियो वायरल हो रही है। ये सारा काम किस चीज़ का, हमने अभी वायरल की बात की है। देखिए मैंने अभी कोई सर्च टर्म नहीं लिखी, क्योंकि मैं जब सर्च टर्म लिखूंगा इसका मतलब होगा कि मैं सर्च वॉल्यूम वाली वीडियोस की बात कर रहा हूं। अभी सर्च वॉल्यूम वाली वीडियोस की बात ही नहीं हो रही है। अब मैं आता हूं सर्च पे और मैं यहां आकर लिखता हूं DHA मुल्तान, चलिए ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब DHA मुल्तान का ये ऑफिशियल चैनल है जो सबसे ऊपर आया। हाँ, अब स्टाइल चेंज हो गया ना सारा, अब किसी और तरीके से आ रहा है, होम पेज किसी और तरीके से आ रहा था।
फिर ये वीडियो आ गई, फिर ये वीडियो आ गई, अब ये वीडियोस आनी शुरू हो गई। ये क्या, ये वीडियोस कैसे आ रही हैं? इनमें देखें कोई पेड वीडियो है? नो, कोई भी पेड वीडियो भी नजर नहीं आ रही। इसका मतलब है ये सारी ऑर्गेनिक है। अब ये कैसे आ रही है? ये YouTube इंप्रेशंस दे रहा है, YouTube ने इंप्रेशन लगाया ना वीडियो का। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा और बहुत सारे लोग किसी एक ही वीडियो पे क्लिक करना शुरू हो जाएंगे बार बार रिपीटेडली, तो इसका मतलब क्या होगा? क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाएगा। और जब उसका क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा तो फिर गूगल, ये यूट्यूब को पता लगेगा कि भाई ये जो मैंने दिखाया ये तो बड़ा सही कंटेंट है, लोग तो ये देखना चाह रहे हैं। फिर और मजीद उसी इंटरेस्ट वाले लोगों को और इंप्रेशन लगा कर देगा। फिर रेशो देखेगा क्या है, और बढ़ गई है रेशो, फिर और उस इंटरेस्ट के लोगों को दिखाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल उसे लगे कि रेशो तो बड़ी कम है, 1% 2% लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं, फिर थोड़े लोगों को और इंप्रेशन दिखाएगा, उतने लोगों को और इंप्रेशन नहीं दिखाएगा। समझ में आ गई बात की? और टॉपिक वाइज होगी बात। अब कुछ चीजें, ये सर्च वॉल्यूम वाली वीडियो है, जो पहले वो दिखा रहा है होम पेज पे ला रहा है, वो तो हम सर्च कुछ कर ही नहीं रहे। हमने तो कुछ भी सर्च टर्म नहीं लिखी है, हम तो सीधा YouTube लिखा है और एंटर किया तो जो वीडियो सामने आना शुरू हो गई है। इसका मतलब क्या है कि YouTube उसको इंटरेस्ट बेस पर दिखाने लगा हुआ है कि मेरे जो चैनल है, मैं अपने चैनल पर आकर किस तरह की वीडियोस को पसंद करता हूं, वो उसी तरह की वीडियोस मुझे दिखा रहा है। और उसके बाद ऊपर टॉपिक्स भी बने हुए थे कि भाई इस टॉपिक की वीडियो देखनी है इस पर चले जाओ, इस टॉपिक की वीडियो देखनी है इस टॉपिक पर चले जाओ। ठीक है, चले जी, अब हम बात करते हैं फिर वापस आकर उसी पर। क्या था? YouTube चैनल स्टैंडर्ड सेटिंग्स। सबसे पहले हम लोगों ने टाइटल इसका डिजाइन करना है। ठीक है, आप लोगों ने बताना है मुझे कैसा होना चाहिए। अब देखिए यहां पर कोई ऐड है? यस सर। यहां पर ऐड है, यहां पर एक ऐड आया हुआ है और ये ऐड आया हुआ है। ये देखिए एडी ऐड लिखा हुआ है। ये कौन सा ऐड है? ये गूगल ऐड है। ये यहां पर जो ऐड नजर आ रहा है ये गूगल का ऐड है, ये आपके कोर्स में शामिल है। मतलब गूगल एड्स, पीपीसी एड जिसे मैंने बोला था, पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। सो ये भी हमारे कोर्स में शामिल है, हम इसको सीखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने जो गूगल ऐड लगाया वो यूट्यूब चैनल पे भी आता है? नहीं है जगह। चेयर, चेयर भी नहीं है। बैठ जाओ, लेट आने का नुकसान होता है ना। जी जी, स्टैंडर्ड सेटिंग करने लगे ना हम। चलो जी, अब हम इधर आते हैं। अब ये वाली वीडियो हम बनाने लगे। क्या हुआ? ये नजर नहीं आ रही है तो लोग लाइट बुझा देते हैं। देखिए लोग लाइट बुझा देते हैं, नहीं नजर आ रहा आपको? आप आगे आ जाए, यही हो सकता है। चेयर लेके आगे आ जाए, कोई बात नहीं, इधर आगे बैठ जाए, फिर आपको नजर तो आ जाएगा जी। अब देखें इसका सर्च वॉल्यूम, पहले देखें क्या कह रहा है। इसका सर्च वॉल्यूम कितने? 47 है। कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा सर्च वॉल्यूम इसका नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो, अब फॉर एग्जांपल अब हमने ये बनाना है, अब हम इसका बनाने लगे हैं यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड सेटिंग्स इन 2023। चलो ये मैंने लिखा, आप देखते हैं अब क्या होता है। बढ़ गया एकदम, सर्च वॉल्यूम एकदम बढ़ गया उसका, 47 से 61 पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टर्म तो हर दौर में लोग लिख रहे होंगे। फिर कम हो गया जी। चलो जी, ये उससे भी कम हो गया। ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, YouTube चैनल अपलोड। पढ़ा था ना हम लोग, अपलोड डिफॉल्ट सेटिंग्स पढ़ी थी जी। अब क्या करें हम? अब आपने बात समझ ली। मैंने एक लेक्चर दिया, पूरा YouTube का लेक्चर दिया था ना मैंने, 1.5 घंटे का, 2 हिस्सों में। उसमें से एक पार्ट था जिसमें मैं अपलोड डिफॉल्ट पे गया था, ऐसे ही है। अब मुझे ये फील हो रहा है कि जो पूरा YouTube चैनल वाला है ना, उसको मैं लगा तो रहा हूँ, लेकिन उसको मुझे पता लग रहा है कि 47 उसका सर्च वॉल्यूम आ रहा है। लेकिन उसमें से जो एक पार्ट था ना, वो कौन सा पार्ट था जिसमें मैंने अपलोड डिफॉल्ट बताया था कि भाई टाइटल डिफॉल्ट कैसा होगा, डिस्क्रिप्शन डिफॉल्ट कैसी होगी, टैग डिफॉल्ट कैसे होंगे, ये हमने जब पढ़ा था, तो उसका सर्च वॉल्यूम बेहतर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि उस क्लिप को काटता हूँ
उतने हिस्से को काटता हूँ, वो 5 मिनट का बनता है, 10 मिनट का बनता है, 25 मिनट का बनता है, और उसके ऊपर एक अलग वीडियो अपलोड कर देता हूँ। इस वीडियो को मैं अलग से अपलोड कर लेता हूँ, और क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि एक तो पहली बात तो है कि 1.5 घंटे या आधे घंटे की वीडियो नहीं होगी, वीडियो छोटी हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगी। और इसका मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा, इसका मुझे ये फ़ायदा मिलेगा कि भाई ये लोग ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, 62% दिखा रहा है ना इसका सर्च वॉल्यूम आउट ऑफ 100, तो इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, चले अब हम सपोज करते हैं हम अपना क्या बनाने जा रहे हैं। इधर आए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब चैनल। मैंने क्या बताया था कितना बड़ा हो सकता है, यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड। जी मैंने क्या बताया था, टाइटल कितना बड़ा लिखते हैं, शाबाश आप लोगों ने बताया है यार, मैं पिछली क्लास में नारे मारता रहा हूँ। 100 कैरेक्टर्स मैक्सिमम, 60 कैरेक्टर रिकमेंडेड। हाँ, कहता है उसने जो रीड करना है ना आपके टाइटल को ऑप्टिमाइज करने के लिए, फर्स्ट 60 को उसने रीड करना है, मतलब आपने अपना कीवर्ड पहले 60 कैरेक्टर्स में यूज कर लेना है। ठीक है, चाहे तो 100 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं, बट रिकमेंडेड यही है कि 60 कैरेक्टर्स में आप अपने कीवर्ड को ले आओ। तो हमने लिखा जी यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड सेटिंग्स, और इसको सेपरेट करने के लिए हम ये निशान यूज करते हैं आमतौर पर। ये पाइप साइन मैंने यूज किया, आगे नजर के अभी भी नहीं आया, ये वाला निशान कह रहा हूं, सिंबल। क्या हुआ, स्क्रीन नजर नहीं आ रही सबको, इशू है? बेटा लाइट बंद करो जरा, वो पीछे वाली लाइट भी बंद करो, वो लाइट बंद करें। सर आपकी एलसीडी की लाइट है ना वो नहीं सही, ट्रस्ट सही है। हां एक लाइट जरा बंद करें, वो पीछे वाली वो बंद करके देखिए। नहीं अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ाई है क्लास। मैं समझा, बस साइड पे बैठा, मुझे नजर नहीं आता। अब बेहतर हुआ है कुछ? बेहतर हुआ थोड़ा। बेहतर हो, मेरे जैसे आदमी सर वो नहीं पीछे बेहतर। वालों को नहीं नजर आता, वहां से नजर नहीं आता। आ रहा है नजर? उसको नहीं आ उससे रहा, पीछे वाले से क्या करूं मैं, क्या कर सकता हूँ? लाइट थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। लाइट थोड़ी सामने, बेटा जाओ जरा लैब में कहिएगा किसी को भेजें, जरा एलसीडी का प्रॉब्लम है, सामने लैब है ना, उनसे किसी को भेजें, वो देख लेते हैं एलसीडी को। नहीं नहीं ऐसी सीधी लाइन है बस। आई ये निशान पाइप साइन, बस शिफ्ट के साथ ये पाइप साइन है। ठीक है, शिफ्ट के साथ कीबोर्ड के ऊपर कोई नहीं है। अच्छा, मैं क्या शिफ्ट के साथ कीबोर्ड पर है, कीबोर्ड की चीजों को आपको खुद रिकग्नाइज करना है। हाँ हाँ, ये मतलब आपने अब घर जाके कीबोर्ड से तलाश कर लीजिएगा ना ये कहाँ पर है। हाँ चलें जी, अब आगे आ जाते हैं वापस। मैंने इसीलिए इसका जूम बड़ा किया था कि जिनको दिख नहीं रहा वो देख लें इसको सही तरह। चलें जी, अब हमने यहाँ पर लिख लिया, वापस आ जाएं जी खामोशी के साथ। यूट्यूब चैनल, ये स्टैंडर्ड सेटिंग्स, ये सेपरेटर के तौर पे मैंने यूज़ किया, चाहे तो ये यूज़ कर लें और चाहे तो हाइफन यूज़ कर लें, ये भी यूज़ कर सकते हैं। कॉमा नहीं यूज़ करना, मतलब कॉमा ऑप्टिमाइजेशन को डैमेज करेगा। हाँ, कॉमा का करैक्टर यूज़ नहीं करना, जैसे कॉमा सेपरेटर होता है ना, उसको नहीं यूज़ करना इधर। या तो ये पाइप साइन यूज़ करें या हाइफन यूज़ करें। अच्छा, उसके बाद आगे मैं लिखता हूँ सर्टिफिकेशंस और ये दूसरे कोई भी कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। नहीं, ऑप्टिमाइजेशन जहाँ भी करोगे 2 कैरेक्टर्स हम रिकमेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे मैं लिखता हूँ YT। अब आपने देखा मैंने YouTube नहीं लिखा इस दफ़ा, उसके लिए मैं दूसरी टर्म यूज़ कर लिया, मैंने लिखा YT चैनल कंप्लीट सेटिंग्स। चलो जी, ये मैंने कुछ ऐड कर दिया, ये मैंने टाइटल इसका लिख लिया, ये मैंने हर वीडियो में एक अपना URL दिया होता है, इसको आप फिलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। ठीक है, इधर आ जाते हैं, अब हम डिस्क्रिप्शन पे आ रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं, अब थंबनेल आपने खुद से बनाना है घर जाके। ठीक है, यहाँ थंबनेल नहीं मैं बना रहा हूँ। अब आपको मैंने आइडिया दिया ना कि आपने यहाँ से आइडियाज़ लेने हैं कि आपका थंबनेल कैसा होना चाहिए। कैनवा बाय करें, कैनवा बाय करें, उसके अंदर सब कुछ रेडीमेड है, मतलब आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत तो नहीं,
कोई नई चीज़ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, सब कुछ बना बनाया मिलेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स लें और लेके ड्रैग करें। पिछली क्लास में मैंने बताया था ना इसका साइज़ क्या होगा यूट्यूब का, थंबनेल साइज़। दोबारा सर्च कर लें। दोबारा सर्च कर लें। बस एक चीज़ ज़रा समझ लें, सब लोग समझ लें, हाँ, कि मैं नहीं सीख रहा हूँ, आप सीख रहे हैं, ठीक है, ओके। इसका मतलब ये है कि मैं जो पढ़ाऊँ उसे आपने प्रैक्टिस करना है। मेरा रोल बहुत कम है, आपके सीखने में मेरा रोल बहुत कम है। मेरा रोल कहाँ तक है, एक क्लास की हद तक है ना, एक इन्फॉर्मेशन की हद तक है। लेकिन जब आप उसको करना चाहते हैं तो आपने उसे घर में जाके करना। ये हमारा कोर्स ऐसा नहीं है, कोई लैब शैब वाला कोर्स नहीं है, ये आपके घर के कंप्यूटर वाला कोर्स है। आपने सिर्फ यहाँ से चीज़ें सीख कर जानी है और उसके बाद घर बैठकर उसको इम्प्लीमेंट करना है। और जो चीज़ समझ में नहीं आएगी ग्रुप में आ जाना है। मैं कहा जो चीज़ समझ में ना आए ग्रुप में आ जाए, स्क्रीनशॉट बनाकर मुझे भेजें, वीडियो छोटी सी बनाकर मुझे भेजें। कितना आसान काम है, वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम है? कभी मुझे ये काम नहीं हो रहा सर, ये वीडियो बनाइए आपने, ठीक है, 20 सेकंड की, मिनट की बना दे कि ये कर रहे हैं, यहाँ पर आकर हमें एरर आने लगा हुआ। मोबाइल से वीडियो बना लो भाई, मोबाइल पकड़ा हुआ हाथ में, यूँ पकड़ा, यूँ साथ काम करें कि यहाँ पर आकर तो वीडियो बनाकर भेज दें और साथ ऑडियो मैसेज भेजें कि सर इस जगह के ऊपर यहाँ पर एक एरर आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये क्या एरर है, ये बता दें। तो सीखने का ये तरीका है। और आप लोग जो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो ना, ये सब सेहन में रखो कि आप फाउंडेशन नहीं कर रहे, ठीक है, आप फाउंडेशन के स्टूडेंट नहीं हैं। और अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स करना था, यहाँ पर आ गए हैं, अपना माइंडसेट फिर चेंज करें। वो मैं कह अपना माइंडसेट चेंज करें कि हम लोग एक एडवांस कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम फिंगर पकड़ के हम कुछ चीज़ों को लेकर चलेंगे ना तो आप ज़ाया कर देंगे इस कोर्स को। इस कोर्स को अगर आपने वाकई सीखना है, आप मुझसे सिर्फ क्लू ले रहे हैं, घर जाकर आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। और जो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती डिस्कस करना है। अभी तो देखे ना हमारे ग्रुप में खामोशी है, बिल्कुल खामोशी छा जाती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता देता हूँ वीडियो आ गई है या लिंक भेज रहा हूँ या ये भेज रहा हूँ, अदरवाइज तो खामोशी है। कभी किसी ने कुछ नहीं कहा कि हम ये कर रहे हैं और ये मुश्किल हुई, ये उलझन हुई, ये दिक्कत हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो मतलब आप जी सर अभी तो हम अभी इसको मतलब सीख रहे हैं किस तरह करना है। अभी हम उस चीज़ पे आ ही नहीं सकते कि हम क्या चैनल बनाएंगे, क्या वीडियो, क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं, यही यही तो मैं कहना चाहता हूँ। हर क्लास में मैं यहीं से तो बात शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई आज जितना पकाना सीख लिया ना, ठीक है, आज वो हांडी में ऑयल डाल दिया है और ऑयल में से आवाज़ें आनी शुरू हो गई है, ठीक है। यूट्यूब जितना काम करें, मतलब जब हमने चैनल बनाना सीख लिया, सबने सीख लिया, चैनल बनाना सबने सीख लिया ना, इसका मतलब है चैनल सबका होना चाहिए। नंबर 1, आपने सिर्फ इतना ही करना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने चैनल बनाना सीखा, इसका मतलब ये नहीं आपने वीडियो लगानी है उस पर। जी मैं भी यही कह रहा हूँ। अगर आपने चैनल बनाना सीखा, आपको चैनल बनाना है। आपने चैनल की सेटिंग्स करना सीखा, आपने चैनल की सेटिंग्स करनी है। यानी आपने उतना काम करना है जितना काम आपने सीख लिया। पीछे पीछे आना है मेरे, क्योंकि अगर आप पीछे पीछे नहीं आएंगे, आपके कई स्टूडेंट्स का माइंडसेट होता है कि भाई एक दफ़ा पहले सीख लें, अच्छी तरह सीख लें और फिर उसको बुरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, है ना। क्योंकि जब आप एक ही दफ़ा सब कुछ इस्तेमाल करने का प्लान करेंगे तो अच्छे तरीके से तो कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। मतलब आप मुझसे आज डिजिटल मार्केटिंग सीखें और 3 महीनों के बाद आप कहें कि पहले यूट्यूब शुरू करते हैं, तो आपको लगेगा भूल गए, ठीक है। फिर आप कहेंगे आप गूगल ऐड की चलो प्रैक्टिस करके देखते हैं। अगर ये तो बिल्कुल ही कुछ याद भी नहीं रहा इसका, ये एब्रीविएशन क्या था इसका। लेकिन आप अगर पीछे पीछे चलेंगे ना, साथ रोज़ाना लेक्चर्स के साथ साथ चल के चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई डैमेज तो होगा नहीं, कोई नुकसान भी नहीं होगा आपका। आपको लगता है कोई नुकसान होगा, कुछ गलत हो जाएगा तो क्या नुकसान हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको कुछ होगा नहीं ना। आपको यह पता लग जाएगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट वीक था, जो आपको लग रहा है बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन जब आप अपने हाथ से करने बैठे हैं तो आपको लगा था कि वो स्ट्रांग कॉन्सेप्ट आपका वीक है, तो आप ग्रुप में मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको जब उसके मुतालिक बताऊंगा तो आप उसमें स्ट्रांग हो जाओगे। आपने साथ साथ करना है, क्योंकि अगर आप साथ साथ नहीं, लेकिन साथ साथ वो करना है जो सीखा हुआ है, एडवांस नहीं करना कुछ। मतलब अगर मैंने आपको अभी तक वीडियो ऑप्टिमाइज नहीं करवाई तो आप ना करें ना वीडियो ऑप्टिमाइज। लेकिन आपको मैंने अगर चैनल सेटिंग्स करा दी हैं, आपको मैंने कस्टमाइजेशन भी करवा दिया, आपको मैंने अपलोड डिफॉल्ट्स भी करा दिया, इसका मतलब है आपको मैंने चैनल के कीवर्ड लिखने भी सिखाए, आपको बताया कहाँ पे जाकर चैनल की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इसका मतलब यहाँ तक तो आपको पहुँचना है। तो अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे और आप कहेंगे एक ही दफ़ा इकट्ठा करेंगे ज़रा, या फिर कहेंगे अभी तो प्लान ही नहीं किया चैनल कैसा बनना है, यही बातें हैं ना, ये सारी स्टूडेंट्स के जहन में यही बातें हैं कि अभी तो मैंने सोचा ही नहीं। ये सोचना पड़ेगा आपको। आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको ये पहले सोचना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे नहीं तो ये डिजिटल मार्केटिंग कोई मतलब ऐसे नहीं है चीज़। ये फाउंडेशन का कोर्स नहीं है कि आप इसको फाउंडेशन के कोर्स की तरह करें, बिल्कुल नहीं है। ये एक आप समझ लो कि ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। आप लोगों के लिए इसे एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होना चाहिए।
तो इंटर्नशिप का तो मतलब यही होता है ना कि भाई जो किया उसे कर लो, आज जो किया उसे आज कर लो, कल जो करेंगे उसे कल कर लो, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ों को आप खुद घर में एक्सप्लोर करें, क्योंकि हमारे पास 2.5 महीने हैं, हमने इन 2.5 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखना है, लेकिन आपने इन 2.5 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। तो अगर आप सिर्फ मेरा ट्यूटोरियल पार्ट को देखेंगे कि भाई इट्स ओके, बड़ा अच्छे उर्दू में बताते हैं, बड़ी अच्छी समझ में आ जाती है, हो जाएगा, 3 महीनों के बाद देखेंगे हो जाएगा, सब हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। ये ज़हन में रखें, कुछ भी नहीं हो सकता अगर आप आज नहीं करोगे। मैंने कह रहा हूँ कि भाई मैं ख़त्म कर रहा हूँ यूट्यूब को, तो इसका मतलब क्या हुआ, कल तो मैंने नए टॉपिक पर आ जाऊँगा। तो अब आपके ऊपर है ना इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे इसकी, तो ये तो गया आपके हाथ से। ये भी नहीं कर सकते कि भाई यूट्यूब पढ़ा छुट्टियों पर चले जाएं, हैं फिर आप लोगों से पूछूं हाँ भाई हो गया, फिर महीने के बाद पता लगे हाँ भी हो गया, आप आ जाएं, बाकी का कोर्स दोबारा शुरू कर लेते हैं। ऐसे तो नहीं होगा। आपको ये काम करना है कि जो काम आपका महीने वाला है ना, आपको 10 दिनों में करना है। तो आपको लग रहा है ना कि आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए महीना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको टाइम ज़्यादा देना है, और वो काम आपने 10 दिनों में करना है, 8 दिनों में करना है, 12 दिनों में करना है, ताकि आपकी एक्सपर्टीज लेवल उधर तक आए और आपको ये भी पता लगे कि आपको आता क्या नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता आपको क्या नहीं आता, फिर तो आपके लिए बड़ा आसान है, आपको लगेगा आपको सब कुछ आता है और आप कर कुछ भी नहीं सकेंगे, और फिर आप फॉल्ट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग को कि भाई डिजिटल मार्केटिंग तो ऐसे ही है, इसका फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं हमें लाइफ में फ़ायदा तो तब होगा ना भाई चैनल्स बना दो ना, घर जाओ जाकर धड़ाधड़ चैनल बनाना शुरू कर दें। फीमेल जाकर इतने चैनल्स बना सकती हैं, कुकिंग के चैनल्स, पता नहीं क्या क्या, वो बाल सीधे करने के चैनल, कितने सारे चैनल्स हैं जो फीमेल्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं घर में। हाँ नहीं तो आप एक जीमेल और बना लो। जीमेल के कौन से पैसे लगते हैं? जीमेल अकाउंट बनाने के मेरे पास भी मेरा ख्याल है 400 जीमेल अकाउंट है। अब मेरी वीडियो ना ब्लॉक कर दे वो, ठीक है, मैं मेरी वीडियो ना ब्लॉक हो जाए। मतलब जीमेल अकाउंट, और मैंने कोई फेक मेथड भी यूज़ नहीं किया हुआ, जनरल तरीके से है, ठीक है। वीडियो के बाद बताऊंगा जनरल तरीका क्या है। मतलब कोई ऐसा तरीका नहीं है कि कोई फेक तरीके से जीमेल्स बनाए होंगे, जनरल तरीके से बनाए हुए हैं। हाँ 400 जीमेल बनने में टाइम लगा होगा, ऐसे नहीं है कि आज मैंने रातों रात 400 जीमेल बना लिए, ये फेक मेथड होगा। कोई टेक्निक यूज़ की होगी ना जिससे मुझे जीमेल्स चाहिए होंगे, तो फिर मैंने उस टेक्निक को फॉलो करके बनाया होगा। वो रिकॉर्डिंग के बाद बताऊंगा आपको कि कैसे बनाए, आप भी वैसे बना लीजिएगा। तो मतलब आप, मैं जब कहता हूँ ना 4 चैनल, तो मतलब 4 जीमेल, ठीक है, 4 जीमेल 4 चैनल, 4 चैनल 4 डिफरेंट इंटरेस्ट, 4 इंटरेस्ट। अगर रोजाना एक चैनल पे 2 वीडियो लगा रहे हो तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2, तो रोजाना 8 वीडियोस लगानी है। इसका मतलब क्या, मेहनत करनी पड़ेगी ना, ऑटोमेटेड तो कुछ नहीं है ना भाई। ऐसे तो नहीं कि खुद ब खुद ही कुछ हो जाएगा, आपको एफर्ट करनी है। जो लोग एफर्ट करते हैं वो डिजिटल मार्केटर बन जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स। तो जो समझ रहे हो, और आपको कोई प्रेफर नहीं करेगा अगर आपने कुछ किया नहीं होगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आपने कुछ नहीं बनाया, आपको कोई बंदा प्रेफर नहीं करेगा कि भाई ये डिजिटल मार्केटर है, समझेगा भी नहीं। जितनी मर्जी तारीफें सुना दें जाकर के भाई ये होता है, ये होता है, उसे कहना किया क्या हुआ है, आपने वो वाला काम दिखाओ जो तुमने किया। आपका कौन सा चैनल है जो आप रन कर रहे हो, उसने आपके चैनल को एनालिसिस करने हैं, चैनल को उसने देखना है कि चैनल इसने बनाया हुआ है, ये चैनल आज अगर इसने 4 महीने पहले बनाया था तो आज कहाँ पे खड़ा है, क्या इसकी वीडियोस ऑप्टिमाइज्ड हैं कि नहीं है, क्या इसने सही चीज़ें यूज़ की हुई हैं, टाइटल अच्छे बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन अच्छे बनाए हुए हैं, टैग्स यूज़ किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं। तो ये कब पॉसिबल है, जब आप आज से काम शुरू करोगे ना। आपकी इंटरेस्ट जिन 4 चीज़ों में है, भाई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, न्यूज़ में इंटरेस्ट है, एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है, एजुकेशन में इंटरेस्ट है, रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ के चैनल बना लो। वीलॉग करना चाहते हो, वीलॉग में बना लो। बिजनेस आइडियाज़ बड़े आप चाहते हैं, भाई मोबाइल आपके पास बहुत अच्छा है, एक दोस्त को पकड़े मोटरसाइकिल के पीछे बिठाएं, एक वो लाइट लें जिसके ऊपर कैमरे शैमरे लगाते हैं, जाकर रोज़ाना मुख्तलिफ लोगों की वीडियोस बनानी शुरू कर दें, वीलॉगर बन जाएंगे आप। लेकिन जब तक आप खुद से कुछ नहीं करेंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। चलें अब आप बात को आगे लेकर चलें, मैंने ये आज ख़त्म करना है एक टॉपिक। कोई दरवाज़ा खोल ले, मेरा ख्याल है लाइट गई हुई है ना, ये शीशा खोलो ना, आवाज़ को क्रॉस भी हो। अब मैं क्या करने लगा हूँ, ये मैं पिक कर रहा हूँ और यहाँ से पिक करके मैं इसको ला रहा हूँ यहाँ पे। मैंने क्या कहा था कि जो कीवर्ड आपके टाइटल में हो, आपकी डिस्क्रिप्शन के पहले पार्ट में, उसको आपने यूज़ करना है। चाहे तो उसे पैराग्राफ की सूरत में यूज़ कर लें, चाहे तो उसे पॉइंट्स की सूरत में यूज़ कर लें। सो मैंने ये लिखा है यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड सेटिंग्स। अब मैं एक एंटर करता हूँ और फिर दोबारा यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और इनको एक अलग सेंटेंस बना रहा हूँ। देखें, बना दिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूंगा कि भाई इस वीडियो के अंदर मैंने जो कंटेंट लिखा हुआ है, अब आप देखिएगा जरा, मुझे कुछ थोड़ी सी कीवर्ड के ऊपर भी कीवर्ड की तलाश करनी है। हाँ मैं इधर आया हूँ, बाहर ही आ गया हूँ,
गूगल पर आ गया हूं मैं, मेन गूगल के ऊपर, और यहां आकर मैं लिखता हूं YouTube चैनल स्टैंडर्ड सेटिंग्स। अच्छा, अब एक चीज नोट कीजिएगा, YouTube चैनल लिखा मैंने, ये देखें कीवर्ड्स मिले मुझे, मैंने कहा कीवर्ड्स मिल गए मुझे, कि मतलब ये वो कीवर्ड्स हैं जो ऑटो कंप्लीट में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ऑटो कंप्लीट का मतलब है ये इंडेक्स हुए हुए वर्ड्स हैं, यानी मुख्तलिफ वक्त में लोगों ने इन अल्फाज को सर्च किया हुआ है। मैं क्या करूंगा, इनमें से जो मुझे ठीक लग रहे हैं मैं इनको उठाऊंगा और टर्म्स के तौर पर वहां यूज कर लूंगा। जी क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब चैनल सेटिंग्स, यूट्यूब चैनल एडवांस सेटिंग्स, यूट्यूब चैनल फॉर मोबाइल, आगे क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब एडवांस सेटिंग्स, यूट्यूब सेटिंग्स, फिर क्या लिखा हुआ है जी, यूट्यूब स्टूडियो सेटिंग्स, आगे क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब चैनल सेटिंग्स फॉर मोर व्यूज। कितने सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर जी मैं इस वक्त पहले वाले को ही पिक किया, सपोज करें। अब नीचे आ जाएं, अब क्या आया नीचे, रिलेटेड सर्चेस, कहता है अब आपने जो सर्च किया उससे रिलेटेड ये वाली सर्चेस भी हैं। ये बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है, कीवर्ड्स मिल रहे हैं कंटेंट में लिखने के लिए, टैग्स में लगाने के लिए। ये क्या लिखा हुआ है जी, यूट्यूब चैनल सेटिंग्स, यूट्यूब चैनल डिफॉल्ट सेटिंग्स। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इधर वीडियो में, और मैं यहां आता हूं, अब मैं कुछ लिखने लगा हूं, यूट्यूब चैनल डिफॉल्ट सेटिंग्स। जी ठीक है। अच्छा, आगे मैं लिखता हूं यूट्यूब हाउ टू एड मैनेजर टू योर। अब आपको ये बात समझ में, ये मैंने क्या लिखा है, किसी को पता लगे ये मैंने क्या लिखा है। ये हमने एक सेटिंग पढ़ी थी जिसमें हम परमिशन सेटिंग्स में जाकर परमिशन में जाते थे और वहां पर लोगों को हम ऐड कर लेते थे कि भाई वो मेरे चैनल के मैनेजर बन जाएं। यही पढ़ा था ना हमने। सो मैंने ये भी कहा कि भाई ये भी कोई पूछ सकता है कि हाउ टू ऐड मैनेजर टू योर यूट्यूब चैनल, कि भाई यूट्यूब चैनल के ऊपर मैनेजर कैसे बनाते हैं। अच्छा, आगे मैं लिखता हूं यूट्यूब चैनल परमिशंस। ये परमिशंस भी इसी कैटेगरी में आ रहा था ना। फिर मैं ये क्या कर रहा हूं बेसिकली, मैं वो कीवर्ड, एक तो मैंने आपको कहा उधर से कीवर्ड लें ऑटो कंप्लीट से, फिर मैंने क्या कहा सजेस्टेड से लें। अब मैं इधर आ रहा हूं और मुझे पता है कि मेरे यूट्यूब वीडियोस के कौन से टॉपिक्स हैं, और आप इनको यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं कि भाई इनके सर्च वॉल्यूम कितने अच्छे आ रहे हैं, ताकि आप उनको फोकस करके ज़्यादा नुमाया करें। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब टाइटल साइज। ये भी है ना इस वीडियो में टॉपिक कि भाई आपकी यूट्यूब वीडियो का टाइटल कैसा होना चाहिए। ये भी तो टॉपिक था हमारा कि हमारी जो यूट्यूब वीडियो है उसका टाइटल किस साइज का होना चाहिए। अच्छा, आगे मैं क्या लिख रहा हूं, मैक्सिमम, कोई साहब बोल रहे हैं मेरे साथ आ जाए, दोनों मिलके बोलते हैं, मैक्सिमम लेंथ ऑफ जी ऑफ यूट्यूब वीडियो। अब आपको अंदाजा हो गया कि मेरे से भी आपने ये क्लैरिकल काम और करवाना है। मैं क्या आपको अंदाजा हो गया कि हमने कैसे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन प्रीवियस लेक्चर को आपने इस लेक्चर के साथ मिलाकर दोबारा देखना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या सारा तरीका बताया था। वो लाइट आ गई है ना, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया, अब जरा माहौल बेहतर हो जाएगा कमरे का। अब क्या है, डिस्क्रिप्शन की भी एक स्पेसिफिक लेंथ है। टैग्स जो है ना, अब मैक्सिमम 15 लगे। अब आपको लेटेस्ट रिपोर्ट दे रहा हूँ, टैग आपने लगाने हैं, हैशटैग की बात बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 15। अगर आप 16 हैशटैग लगाएंगे तो इसके लिए YouTube हमें क्या खुशखबरी देता है, वो ये कहता है कि मैं आपका कोई भी यूज़ नहीं करूँगा। कहता है आपके हैशटैग्स को मैं इग्नोर करूँगा, यानी कि मैं उसको हैशटैग नहीं समझूंगा अगर आप 16 लगाएंगे तो।
यानी वो कहता है 15, या आपको मैंने लेटेस्ट अपडेट दिया, पुरानी अपडेट नहीं दे रहा हूँ। ये डिजिटल मार्केटिंग है कि आपको लेटेस्ट सर्च करते रहना है कि लेटेस्ट क्या हो रहा है। हाँ, यानी हम कितने हैशटैग, अब आपको हैशटैग तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई हैशटैग्स कितने होने चाहिए। और मैंने क्या कहा था कि असल जो साइकोलॉजी है ना, हैशटैग की साइंस है, वो क्या है बेसिकली। हैशटैग की एक्चुअल साइंस ये थी कि भाई टैग्स हैं 500 कैरेक्टर में। अब आपको कुछ और टैग्स चाहिए, मतलब सपोज कर लो, टैग्स भी क्या होते हैं, बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं ना आपके। असल में तो हम कीवर्ड को ही यहाँ पर टैग और हैशटैग कर रहे हैं। तो कहता है आपके पास तो लेंथ खत्म होगी 500 कैरेक्टर्स के बाद, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ है जो आपको वीडियो के कीवर्ड के तौर पर टैग में बताना है। तो कहता है आप क्या करो, उसको हैशटैग कर लो। उसके अलावा अपने प्राइमरी कीवर्ड को भी हैशटैग कर लो। प्राइमरी कीवर्ड का क्या मतलब, ऐसा कीवर्ड जो टाइटल में है, ऐसा कीवर्ड जो डिस्क्रिप्शन के स्टार्ट पर है, वो है हमारा प्राइमरी कीवर्ड। तो उसको भी आप हैशटैग कर लो। और अगर आप चाहो तो अपने प्राइमरी कीवर्ड को अपने थंबनेल की कैप्शन में भी यूज कर लो। कितनी जगहों पर आ गया, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। इसके बाद मैंने क्या बताया था जी, हैशटैग और टैग्स में फर्क है। हाँ, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था हमने। मैंने क्या कहा था कि टैग जो होते हैं वो कीवर्ड्स की शक्ल में लिखते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ, इसको मैं भी हैशटैग बनाने लगूँ, ये है ना, ये मेरा कीवर्ड है। यहाँ पर ये टैग तो नहीं है ना, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहाँ लाता हूँ, ये तो बहुत सारे लिखे हुए हैं, इन सबको रिमूव कर देते हैं और यहाँ लाकर मैं लिख देता हूँ दिस वन। अब ये क्या हो गया, ये टैग है। कह रहा था भाई टैग आप 500 कैरेक्टर्स में लिख सकते हो। देखिए नीचे कह भी रहा है आपको, कह रहा है 500 कैरेक्टर्स में लिख सकते हो, 35 आपने यूज कर लिया। अब ये टैग हो गया यूज। अब मैं कहता हूँ इसको हैशटैग बनाना है। मैं इसको हैशटैग बनाने के लिए इधर आया और इधर आकर मैंने इसको दोबारा से पेस्ट कर दिया जी। अब मुझे ना कुछ फीमेल स्टूडेंट्स की आवाज आ रही है और बिल्कुल पीछे से आ रही है। अब मैंने क्या करना है, इसको स्पेस खत्म कर दें और शुरू में हैश लगा दें। मैंने कहा स्पेस खत्म कर दें और शुरू में हैश लगा दें, ठीक है। तो मैं सारों की स्पेस खत्म कर रहा हूं। ये क्या बन गया, हैशटैग। अब जब हम हैशटैग को कैलकुलेट कर रहे हैं, जब मैंने कहा ना कि 15 हैशटैग, तो 15 हैशटैग का मतलब देयर इज नो लिमिट ऑफ कैरेक्टर्स, देयर इज अ लिमिट ऑफ हैशटैग्स। यहां पर कैरेक्टर्स की लिमिट नहीं है। आपको गर्मी लग रही है, क्या करें हम, नेक्स्ट टाइम ना हम यूं करेंगे इस क्लास में ना, एक साइड पे गर्ल्स बैठे सारी और एक साइड पे बॉयज बैठे, ठीक है। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके पास देखें, पहली बात तो है कि मेरा रिकॉर्डिंग होती है सारे लेक्चर की, पता है ना आपको, पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड होता है। और अगर आप चाहें तो मेरे इस लेक्चर को, मतलब मैं जो बता रहा होता हूँ रिकॉर्डिंग में, आप लिखना चाहते हैं लिख लें, बेशक ना भी लिखें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, घर जाके भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग है। एक रिकॉर्डिंग नहीं है, नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग्स है। मतलब एक ही टॉपिक, यूट्यूब के ऊपर अगर आप जाओगे तो इतनी वीडियोस पड़ी हुई है ना एक ही टॉपिक के ऊपर, मेरी चैनल के ऊपर ही एक लिस्ट बनी होगी यूट्यूब लेक्चर्स की। तो आपकी क्लास को, आपसे पहले की क्लास को, कितने बैचेस को मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया, वो सारे रिकॉर्ड होंगे, आप सुन सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग इकट्ठे जरा बैठा करें, क्योंकि यहाँ से बहुत पीछे जाएंगे तो वो पीछे वालों को समझ नहीं आएगी, इधर से भी बहुत पीछे चले जाएंगे ना तो उनको भी कुछ समय में स्क्रीन से ही दिख नहीं रही होती, क्योंकि स्क्रीन का साइज भी छोटा होता है। तो यहाँ पर 3, जैसे आप लोग 4 लोग बैठ गए हो ना एक लाइन में, इसी तरह 4 स्टूडेंट्स अगर एक लाइन में बैठेंगे तो अच्छे तरीके से एंटरटेन होंगे, क्योंकि जो लोग बहुत दूर बैठे हुए हैं उन्हें तो स्क्रीन बिल्कुल दिख भी नहीं रही है ना, फिर वो एक दूसरे से पढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो शायद उस तरह समझ ज़्यादा अच्छी आ जाएगी हमें। तो आप इकट्ठे होकर बैठे और मेरी सारी रिकॉर्डिंग होती है। और जहां पर कोई नोट्स की बात होगी ना, पहली बात तो ये है कि हमें कोई नोट्स नहीं चाहिए इसके लिए, मतलब इसके लिए हमें कुछ लिखना नहीं है। आप कुछ थ्योरी नहीं कर रहे हैं, आप जो कुछ सीख रहे हैं ना मुझसे वो सब प्रैक्टिकल है। मैं कहा आप जो कुछ मुझसे, आपको करना क्या बेसिकली, अगर मैं ये कहूँ ना कि आज का लेक्चर लेकर आपको क्या करना चाहिए, तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप मुझे स्टोरी सुनाएं आगे कि टाइटल कितना बड़ा होगा, डिस्क्रिप्शन कितनी बड़ी होगी। आप एक वीडियो की एसईओ कर दें, सिंपल, सिर्फ एक। अब आपको सपोज अभी आपने चैनल नहीं बनाया, आप कह रहे हो भाई 4 दिनों के बाद बनाएंगे चैनल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो इसका भी बड़ा आसान तरीका है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें, जो आपकी वीडियो आपने प्लान की हुई है, नहीं वीडियो भी प्लान नहीं हुई, चलो यार इसका भी हल निकाल लेते हैं। मेरे चैनल पर कितनी वीडियोस पड़ी हैं ना,
आपको जो वीडियो अच्छी लग रही है, जो आपकी वीडियो है, चले जो आप आज सुन रहे हो, आप कहते हैं कि भाई मैं इसकी एसईओ कर लेता हूँ। अब वो चैनल तो आपके एक्सेस में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। आपने क्या करना है, उसका एक थंबनेल बनाना है। कैनवा सबके पास है, उसका एक अच्छा सा थंबनेल बनाओ। सबके पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नहीं है तो भाई डॉक्स तो है ना, गूगल डॉक्यूमेंट्स तो है आपके पास ऑनलाइन। वर्ड नहीं है तो गूगल डॉक्यूमेंट्स खोलो, वहां पर उसका एक टाइटल का हेडिंग लिखो, अच्छा सा टाइटल डिजाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन की हेडिंग लिखो, अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना लो। टैग्स की एक हेडिंग लिखो, सारे टैग्स लिख लो 500 कैरेक्टर्स में। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो मैं ख्याली पुलाव आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपने कुछ करना है, तो कैसे करना है। मैं क्या, कुछ नहीं है तो कैसे करना है। ये नहीं करना कि जब बनाएंगे तो तब करेंगे। तो आप क्या क्या ख्याल है, कितनी वीडियोस की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो? मुझे बता, मुझे जो जो करता जाए ना, मुझे देता जाए कि जी ये आपकी ये वाली वीडियो है, ये हमने इसका थंबनेल बनाया है, ये इसका टाइटल बनाया है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन बनी है। जो मुझे ठीक लगेगा, जो ठीक नहीं लगेगा उसे कहूँगा इसको ठीक करो। जो ठीक लगेगा वो मैं उसी वीडियो के ऊपर अप्लाई कर दूंगा। लेकिन आपको अपने चैनल्स भी बनाने हैं। एक चीज याद रखें कि डिजिटल मार्केटर को क्रिएटिव होना चाहिए आपको। और क्रिएटिव होने के लिए ये ना समझिएगा कि अल्लाह की तरफ से कोई लाइसेंस मिलता है तो इंसान क्रिएटिव हो जाता है। अल्लाह की तरफ से सभी क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। मैं क्या, सबके पास ये लाइसेंस होता है क्रिएटिव होने का। क्रिएटिव वही होता है जो ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है, बस। और आपने सबसे बुरा चीज जो मुझे लगती है ना, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता कि आप कुछ लर्न करो, कुछ याद करो, ठीक है। मैं ये भी नहीं पसंद करता कि भाई आप लोगों को मैं कहूँगा ये 10-15 एब्रीविएशन तो आपको लाजमी आने चाहिए। भाई आज तो भाई गूगल का तो दौर है यार। मैं आपसे एब्रीविएशन पूछूंगा, आप गूगल खोलोगे, वहां से देख के मुझे बता दोगे इस चीज का एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन का प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। एब्रीविएशन का थ्योरी का कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक किस चीज का है? ताल्लुक यह है कि यूट्यूब सीख रहे हो ना, अब आप देखो आपके पास कोई चैनल नहीं है, मैंने आपको आइडिया दे दिया। मैंने कहा यूट्यूब की मेरी वीडियो में जाना, यूट्यूब ट्यूटोरियल पर नंबर ऑफ वीडियोस होंगी, मोर देन वीडियोस 50 वीडियोस, और हर टॉपिक की मोर देन 50 वीडियोस होंगी। और आपके पूरे कोर्स की जो है ना वो तकरीबन 40+ वीडियोस होंगी किसी एक कोर्स की। यानी कि जो एक पूरा सिलेबस मैंने किसी को पढ़ाया होगा उसकी 40 से 50 वीडियोस उसकी भी होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोर देन 100 वीडियोस हैं आपके पास लर्न करने के लिए। तो मेरा ख्याल है आप 10 वीडियोस पे भी काम करोगे तो आपकी एक्सपर्टीज हो जाएंगी। 10 वीडियोस के थंबनेल बनाओगे तो आपकी एक्सपर्टीज हो जाएंगी। बनाने कैसे हैं? कोई थ्योरेटिकल आर्ट नहीं है, नकल मारनी है सिर्फ आपने, बस। नकल क्या मारनी है भाई? जिन लोगों ने वीडियो बनाई है ना उनको देखना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए कि जो लोग देखना चाहते हैं वो लोग बना रहे हैं। मतलब अगर किसी ने थंबनेल बनाया हुआ है जो कि आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा चीप सा थंबनेल है, इसका मतलब है लोग इसी को देखना चाह रहे हैं, इसीलिए उसको व्यूज मिलने लगे हैं। तो आप बना सकते हैं चीप थंबनेल। अप्लाई कैसे होंगे? मतलब थंबनेल जो हम बनाएंगे मुझे देंगे आप फिर बाद में, ओके। जिसने करवाना होगा मुझे बताया कि सर ये देखें आपकी इस वीडियो का ना ये मैंने पूरी ऑप्टिमाइजेशन की है, इसका थंबनेल भी तैयार है, इसका टाइटल भी तैयार है, अलग से बनाएंगे उसको थंबनेल। बिल्कुल। आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के डिजाइन करें, इमेज बन जाएगा ना। पिछली क्लास में हमने एमपी वो बनाई थी ना, पीएनजी फाइल बनाई थी कैनवा से, बन गया ना थंबनेल, ठीक है। वो थंबनेल मुझे देंगे, फिर अपने डॉक्यूमेंट में जाकर टाइटल लिखें, सही फॉर्मेट बनाकर लिखे ना कि भाई टेबल एक बनाए, उसके लेफ्ट साइड पे टाइटल लिखा हो, उसके आगे टाइटल लिखा हो, डिस्क्रिप्शन लिखी हो, आगे से डिस्क्रिप्शन लिखी हो। फिर जब मैं किसी को, कोई मुझे कहेगा कि सपोज आप में से कोई स्टूडेंट कहता है कि सर आपकी 10 वीडियोस की मैंने ऑप्टिमाइजेशन की है, मुझे दिखाइएगा, ठीक है। हो सकता है कि मैं उसको एक्सेस दे दूं अपने चैनल पे एडिटर के तौर पर, वो खुद ही जाए मेरे चैनल पर, वहां पर जाकर अपना थंबनेल अपलोड करे, वहां पर जाकर अपना टाइटल पेस्ट करे, वहां पर जाकर अपनी डिस्क्रिप्शन पेस्ट करे, सेव हो गया। मतलब ये रियल काम है ना। थ्योरी का काम तो यही है कि मैं आपसे कहूंगा बस लिखते जाओ और सुनाते जाओ, इसका तो कोई फायदा नहीं है। सर यही तो मैं आपसे पूछूं कि जो अगर हम अपना चैनल बनाते तो उस पे हम थंबनेल कैसे लगाएंगे? जैसे आप मेरे चैनल पे लगाए, मैं आप कैसे लगाएंगे? अभी आपने कहा ना कि थंबनेल आप बना लें कैनवा में, ठीक है, उसको हम उस पे डालेंगे कैसे? डालेंगे। जैसे हम जब देखते हैं तो सामने आ जाता है किसी का जी। thumbnail। जी उनका समझ है, मैं उधर ही ले आया उनको। वो देखें स्क्रीन नजर आ गई आपको? मैं क्या आ गई नजर स्क्रीन? क्या लिखा हुआ है? अपलोड। चलो बस सेलेक्ट करें फाइल। मैंने कहा जो आपने थंबनेल डिजाइन किया हुआ है उस थंबनेल को सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, सपोज करें जी मेरा ये थंबनेल है, सपोज कर ले, चले जी ये हम कहते हैं, मैंने इसको चूज किया, लग गया। ऐसे लगाएंगे, यही तो पढ़ा रहा हूँ, यही तो सिखा रहा हूँ।
मेरी जो पहली ख्वाहिश होती है ना, आपको सिखाना। क्या सिखाना मेरी ख्वाहिश होती है? आपको कुछ समझ में आ रही है मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ अभी फिलहाल? अभी मैं आपको सीखना सिखा रहा हूँ कि आपने सीखना कैसे है, क्योंकि आपको सीखने का ये वाला आर्ट अगर आएगा तो आप प्रोफेशनल बन सकते हैं। अदरवाइज तो आप ट्यूटोरियल मोड में ही रहेंगे, हमेशा हमेशा लर्न करेंगे। आपको हर दफ़ा कुछ लर्न करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस आर्ट के मुताबिक चलेंगे, जो आर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपकी लर्निंग कम हो जाए, जो जाकर कैंपस लर्निंग है वो कम हो जाए, और आप ऑनलाइन लर्निंग मोड में और आप वर्चुअल लर्निंग मोड में आ जाए। क्योंकि आप वर्चुअल लर्निंग मोड में आएंगे तो आप प्रोफेशनल बनेंगे। अगर आप किसी पे डिपेंड कर रहे होंगे, यानी अगर आप सारी उम्र मेरे ऊपर ही डिपेंड करते रहेंगे डिजिटल मार्केटिंग में, तो आप तो कुछ नहीं सीख सकते। आप तो उतना ही सीखेंगे जितना मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है मैं आपको असल चीज़ बताऊँ ही ना फिर, हाँ ये भी तो हो सकता है। राज की बात मैं बताऊँ ही ना किसी को, फिर क्या होगा? फिर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो राज की बात सीखने के लिए आपको वर्चुअल लर्नर बनना है। वर्चुअल लर्नर बनने के लिए आपको थ्योरी को रखना है साइड पे, कुछ नहीं करना याद, हमें सब प्रैक्टिकल करना है, सब प्रैक्टिकल। अब यूट्यूब चैनल है ना, मतलब आपका टास्क क्या है, टारगेट क्या है कि भाई हम कोई भी 10-15 वीडियोस की एसईओ कर दें। क्या ख्याल है अगर 10-15 वीडियोस की एसईओ, हर एक स्टूडेंट 10-10 वीडियोस की एसईओ कर लेता है और उसका स्कोर वो कर लेता है, फाइनली 10 वीडियोस की एसईओ करने के बाद जब हम उसका स्कोर देखते हैं तो हर वीडियो 70 या 60 प्लस पर है, तो मैं उसको A ग्रेड दूंगा। मैं उससे कहूँगा भाई उसने ज़बरदस्त सीख लिया, बजाय इसके कि मैं आपसे कोई पेपर लूँ और उस पेपर में आप मुझसे 80% नंबर ले लें, लेकिन जब मैं आपको एसईओ करने को कहूँ तो आपको कि ये अभी हमने की नहीं है। ये गलत है, ये मोड गलत है हमारे लिए। मैं क्या, प्रोफेशनल्स के लिए ये मोड गलत है। ये एकेडमिक स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा मोड है, लेकिन प्रोफेशनल लर्निंग के लिए ये गलत मोड है आपका। सही मोड ये है कि आपने जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट करो फौरन, और उतना कर लो जितना सीख लिया। चलिए अब यहाँ पर आ गए हम। अब आपको ये स्टोरी तो समझ में आ गई। इसमें मैंने प्रीवियस क्लास में क्या बताया था? प्रीवियस क्लास में मैंने इसका एक पार्ट ये बताया था, उधर हवा भी नहीं आ रही है ना, फैन भी नहीं चल रहा। अब नीचे जाते हुए बता कर जाइएगा कि वहाँ आखिर में फैन नहीं चलता, ठीक है? मैं भी उन्हें कहूँगा कि उधर फैन नहीं चल रहा होता, तो मेरे से ज़्यादा तवज्जो उनकी फ़ैन की तरफ होती है सबकी। जब लाजमी बात है, मैं अगर उधर खड़े होकर पढ़ाऊँगा तो मैं भी वही करूँगा जो आप लोग कर रहे हो, ठीक है? गर्मी की वजह से ना, तो कोशिश किया करें कि इतने हिस्से में अकोमोडेट हो जाए जितनी आपकी क्लास है ना, तो फिर आपको गर्मी कम लगेगी, पीछे ना जाए ज़्यादा। फिर मैंने क्या कहा था, चैनल का एक अबाउट सेक्शन होना चाहिए ना, जिसमें आप अपने चैनल के मुतालिक बताएं कि भाई आपके चैनल के ऊपर जो मुख्तलिफ वीडियोस आती हैं वो किस तरह की आती हैं। वो सारा आपने एक ही दफ़ा लिख लेना, मेरा ख्याल है वो तो डिफॉल्ट में डाल दे जाकर, वो तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि भाई हमारा चैनल किस चीज़, जैसे मैं कहूँ मेरा चैनल किस चीज़ के मुतालिक है, हम भी कोई लिख सकता है इसके ऊपर, मुझे लिख कर भेजें क्या होना चाहिए। मेरे चैनल का डिफॉल्ट सेक्शन में, अबाउट सेक्शन में क्या होना चाहिए, सब लोग लिखें, समझे? अपने चैनल के लिए अबाउट सेक्शन बनाने लगे हैं। देखें ना, मैं करता क्या हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ। उसके बाद हम मुख्तलिफ मॉड्यूल्स पे आ गए कि भाई हमारी ट्रेनिंग में क्या शामिल है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल शामिल है, यूट्यूब वीडियोस शामिल है, ऑप्टिमाइजेशन शामिल है, गूगल एड्स शामिल है, वेबसाइट्स की एसईओ शामिल है, सोशल मीडिया। ये है ना मेरे चैनल का पर्पस। इसका मतलब क्या होगा, मेरे चैनल के ऊपर इसी तरह की वीडियोस होंगी सारी। ये एक सेक्शन हो गया। उसके बाद एक सेक्शन किस चीज़ का होना चाहिए, सोशल मीडिया लिंक्स का, कि भाई ये मेरा फेसबुक है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, और वो मैंने बनाने के लिए आपको प्रीवियस क्लास में तरीका बताया था। अब किसी ने घर जाकर यूआरएल शॉर्टनर को एक दफ़ा भी टाइप करके देखा? बिल्कुल नहीं देखा, ठीक है ना? इंटरनेट ऑन करके किसी ने नहीं देखा होगा कि व्हाट इज़ यूआरएल शॉर्टनर। इसका तरीका तो यही है ना कि आपने यूआरएल शॉर्टनर को पढ़ा, आपने घर जाकर धड़ाधड़ प्रैक्टिस करनी थी, मुख्तलिफ यूआरएल्स पकड़ने थे, शॉर्ट करने थे, और जाकर नोटपैड में पेस्ट करते जाने थे, ताकि आपको पता लगता कि यूआरएल शॉर्टनर काम कैसे करता है। तो अगर आप सिर्फ मेरे से स्टडी करके समझेंगे कि आपको सब कुछ हिफ्ज़ हो गया, कुछ भी नहीं होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरी भी बदनामी होगी और आपकी भी होगी, कि आपको भी कुछ नहीं आता होगा, मेरी भी होगी कि भाई इस बंदे ने सिखाया था। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे 3 लेक्चर्स अगर आपको सिखाने में लग जाए ना कि सीखना कैसे है, कोई बात नहीं है, चौथे लेक्चर के बाद आप सीधे रास्ते पर आएंगे कि आपको असल रास्ता कौन सा चाहिए। क्योंकि आप थ्योरेटिकल रास्ते पे अगर लगे रहे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप प्रैक्टिकल रास्ते में। अब मैंने आपको एक समझ लें कि अभी फौरी तौर पर इमीडिएटली मैंने आपको एक अचानक एक इंटर्नशिप ऑफर कर दी है, ऐसे ही है, किया ऑफर के नहीं किया? किसको समझ में आया कि इंटर्नशिप नहीं है? लग रहा है कि इंटर्नशिप ऑफर किया? क्या इंटर्नशिप?
पीछे वाले लोग बताएं जिन्हें गर्मी ज़्यादा लग रही है। पता लगा मैंने क्या इंटर्नशिप ऑफर किया है? आप बताएं, पता लगे मैंने कौन सी इंटर्नशिप ऑफर की? मैंने कहा भाई घर बैठ के जो है ना मेरी चैनल की एक वीडियो को देखो प्ले लिस्ट में से, ठीक है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करो। अभी पहले टास्क में एक एक वीडियो पकड़ लो सारे, मैंने कहा एक एक वीडियो सारे पकड़ लो, लेकिन अगर एक ही वीडियो को 10 लोगों ने पकड़ लिया ना तो फिर अगर मुझसे कहेंगे लगाएं तो एक ही लग सकती है भाई, 10 तो नहीं लगेंगी ना। फिर उसमें से जो सबसे अच्छी वाली हुई होगी वो हम कर देंगे। सर आप खुद एक वीडियो सबको दे देंगे। और ना मेरे ऊपर इतना लोड ना डालें, आप खुद एक वीडियो ले लें, ठीक है, मेरा काम ना बढ़ाएं। मैंने कहा मेरा काम ना बढ़ाएं, अपना काम बढ़ाएं, ठीक है। हाँ आप यूँ कर सकते हैं ना कि आपने एक वीडियो पिक किया ना तो आप ग्रुप में URL शेयर कर दें, ठीक है, कि ये वाली वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ, इसे कोई और ना यूज करे, ओके। तो ये आप काम करें, मेरा काम नहीं बढ़ाना आपने, मेरा काम कम करना है, अपना काम बढ़ाना है। तो मैंने आपको ये इंटर्नशिप ऑफर की ना, ये इंटर्नशिप ऑफर की कि भाई हमने आज पिछले 2-3 लेक्चर से हम बार बार एक बात को घुमा फिरा के करने लगे हुए यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अब आप क्या करो, वीडियोस की ऑप्टिमाइजेशन करो। पहले मरले में एक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहूँ कि 7 दिन जब हमारे गुजर जाते हैं इस तरह पढ़ते पढ़ते, ठीक है, तो इसमें 10-12 दिन गुजर गए होंगे। तो अगर आपने 2 से 3 वीडियोस की भी SEO कर ली हुई और आपने उसे कहा सर इंप्लीमेंट करें, मुझे दिखाइएगा, हो सकता है कि मुझे आप में से जो शाइनिंग स्टूडेंट लगे जो अच्छा कर रहा है मैं उसको एडिटर बना दूं और फिर उसके बाद सारा टास्क चला जाएगा ना, फिर वही उनकी SEO को अपलोड करना शुरू हो जाएगा। मतलब जरूरी नहीं सारे ही कर रहे हो, क्योंकि एक ही चैनल पर इतने सारे लोग आएंगे तो मिसयूज भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग आने लगे होंगे, ठीक है। हो सकता है कि मैं 2 इधर से 2 बंदों को असाइन कर दूं कि भाई आप मेरे चैनल के एडिटर हो, ठीक है। बाकी के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, ये जो एडिटर भाई बैठे हुए हैं ना ये अपलोड कर रहे हैं चीजें चैनल के ऊपर, क्योंकि चैनल पे इनका एक्सेस है। समझ में आई क्या कह रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि जब तक आप, अब मैंने कहा एक पार्ट कौन सा होता है, सोशल मीडिया का। भैया इसमें एक सोशल मीडिया का पार्ट बनाओ, सोशल मीडिया का पार्ट भी फिक्स है ना भाई। मेरा फेसबुक एक ही रहेगा सारी उम्र, इंस्टाग्राम भी वही रहेगा, वेबसाइट भी सेम रहेगी, जितने भी मैंने लिंक्स देने ना एक ही दफा बना दूं। और मैंने ये आपको कहा था कि भाई लिंक्स बनाने के लिए क्या करो, URL शॉर्टनर यूज करो ताकि लिंक्स में किसी को मेरे एक्चुअल लिंक्स नजर ना आ रहे हो। आपको एक्चुअल चीजें नहीं दिखानी, मतलब ये नहीं दिखाना मुझे कि www.facebook.com/ali-digital-marketing, नहीं, ऐसे नहीं आना चाहिए। वो आना चाहिए xyznvbll. एक URL कोड होना चाहिए ना, ताकि कोई भी बंदा उसे हैक ना कर सके। तो URL शॉर्टनर हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, URL शॉर्टनर यूज कर, और उसको करना क्या आपने, उसको भी आपने डिफॉल्ट में डाल देना, उसको भी आपने डिफॉल्ट में ही डाल देना। एक सेक्शन ये वाला हो गया। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं तो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है चैनल मोनेटाइजेशन कराने में, मेरा इंटरेस्ट है क्लाइंट्स में ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक सेक्शन अपने कॉन्टैक्ट का भी तो बनाना चाहिए इसमें, कि भाई लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, मुझे मिलना हो तो किस जगह पर आकर मिलें, मुझे कॉल करनी हो तो किस नंबर पर कॉल करें, एक वो वाला पार्ट भी बना दूँ, वो वाला पार्ट भी फिक्स होगा। अब जिन लोगों ने इससे पीछे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ी है वो क्या कर सकते हैं, मेरी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का लिंक डाल सकते हैं, अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का लिंक डाल दो ना अपनी डिस्क्रिप्शन में, ताकि किसी बंदे ने भी आपसे राब्ता करना होगा तो डायरेक्शन मिल जाएंगी उसको, कि नहीं मिलेंगी। जस्ट क्लिक करेगा, मेरी उसके ऊपर प्रोफाइल पर आएगा, वहां से उसको मेरा बिजनेस नजर आएगा, डायरेक्शन पे क्लिक करेगा, कॉल पे क्लिक करेगा, मुझसे बात कर लेगा, डायरेक्शन पे क्लिक करेगा, मेरा एड्रेस आएगा, गाड़ी पकड़ेगा, उधर पहुंच जाएगा। एक ये वाला पार्ट भी होना चाहिए। उसके बाद हैशटैग्स होने चाहिए। अभी मैंने बताया ना हैशटैग्स कैसे लिखने हैं। हैशटैग्स के लिए कैरेक्टर की लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ हैशटैग्स की लिमिट है 15 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाना, कम कर ले, ऊपर नहीं जाना। और टैग्स में 500 से, और टैग्स में हम 500 से ऊपर जा ही नहीं सकते, मतलब वहां पर तो जा ही नहीं सकते ना, वो तो खुद ही रोक देगा, लेकिन हैशटैग में नहीं रोकेगा। अगर आपके 5000 कैरेक्टर्स की लेंथ पूरी नहीं हुई तो वो आपको कभी भी नहीं रोकेगा। वो तो कह रहे हैं ना 5000 कैरेक्टर्स में लिखते जाओ, वो तो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए उसने दिया है, उसे क्या पता कि हम हैशटैग लिखने लगे हुए हैं एक्स्ट्रा। लेकिन सर उसको पता है कि हम हैशटैग्स डाल रहे हैं, कैसे पता लगेगा? हैशटैग भी बना हुआ है। हैशटैग तो आप खुद ही कुछ सवाल पूछ रही है, खुद ही जवाब दे रही है, ठीक है। तो हैशटैग लगा होगा तो उसे पता लग जाएगा भी ये हैशटैग्स हैं सारे के सारे, टैग्स लगा देंगे हम, ठीक है। टाइटल में जो हैशटैग होगा वो हर जगह यूज कर सकते हैं, जैसे description, जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा अब एक और चीज़ देखें, यहाँ तक तो बात सारी हो गई हमारी, अब आपने और क्या चीज़ लगानी है वो देखिएगा जरा। यहाँ से मैं क्या बता रहा हूँ, विजिबिलिटी, Yes, sir. ये क्या चीज़ है ये समझ लें जरा, ताकि आपको ये भी पता लग जाए। एंड स्क्रीन्स, एंड स्क्रीन का क्या मतलब है? एंड स्क्रीन का ये मतलब है भाई मेरी वीडियो एंड हो रही है, अब YouTube क्या करता है, आगे से दूसरी वीडियो दिखाना शुरू कर देता है। मैं कहता हूँ मेरी ही वीडियो के एंड पर मेरे एंड स्क्रीन्स आ जाए, और उसमें क्या होगी, मेरी अपनी वीडियोस होंगी,
ताकि मैं लोगों को अपने ही चैनल के अंदर इंगेज कर रहा हूँ। तो मैं एंड स्क्रीन पे जाता हूँ, देखिएगा जरा मैं एंड स्क्रीन पे जाके कैसे लगाता हूँ। आगे कितने सारे एंड स्क्रीन फॉर्मेट्स आ रहे हैं ना। मैं ये वाला फॉर्मेट चूज करता हूँ आमतौर पर। इस पे क्या लिखा हुआ है, 2 वीडियोस 1 सब्सक्राइब। इसी को मैं लेने लगा, क्लिक किया जिस पे मैंने। अब ये क्या कह रहा है, मेरी वीडियो के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, ऐसे ही है ना, लाजमी बात है ओवरलैप ही होगा। मगर एक चीज आप नोट करें, ये वीडियो कितनी है, 49 मिनट और 6 सेकंड्स की है। ऐसे ही एंड स्क्रीन कब आ रहा है, 48 और 45 सेकंड्स के बाद आ रहा है। तो तकरीबन अबाउट हाफ मिनट पहले आ रहा है, अबाउट, ऐसे ही है ना। मैं क्या करता हूं, इनमें से एक जो ये 3 आ रहे हैं, ये देखें 1 2 3 आ रहे हैं ना, इनमें से एक को तो मैं उधर ही रहने देता हूं। किसको, सब्सक्राइब वाले को, जिसमें मेरे चैनल का लोगो भी आ रहा है, जो हमने चैनल सेटिंग में जाके सेट किया था प्रीवियस क्लास में। जो दूसरे 2 हैं, इसको मैं ड्रैग करके आगे ले गया हूं। कितना ले गया हूं, जहां तक वो जा रहा था मैक्सिमम आगे ले आया हूं। इसका मतलब क्या हुआ है, एंड पे ले गया हूं कि भाई बहुत शुरू में ना आ जाए, एंड पे नजर आए। पता लगे ये कहां पे आ रहा है, देख लें जरा। 49 और 01 पर आ रहा है, और यानी 5 सेकंड पहले, मेरी वीडियो के खत्म होने से 5 सेकंड पहले। बहुत ही कम मार्जिन दिया ना मैंने अब उसको। अच्छा, उसके बाद नीचे आए, ये था एक, इसको भी मैं चाहता हूं ये भी एंड पे नजर आए, ताकि कोई बंदा अगर मेरी वीडियो देख रहा हो और इस पॉइंट पर कोई इसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो तो वो ओवरलैप ना हो जाए, एग्जैक्टली उस जगह पर आए। वैसे आमतौर पर कोई भी आपकी वीडियो पूरी नहीं देखता, एंड तक नहीं देखता यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, आखिर में स्किप ही कर रहा होता है वो। चले, अब ये भी हो गया हमारा। अब यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, वीडियो मोस्ट रिसेंट अपलोड, फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, बेस्ट फॉर व्यू। मैं इसको क्लिक करता हूं, देखिएगा जरा क्या, और इसको डिलीट कर देता हूं। मैंने क्या किया, डिलीट का बटन प्रेस किया, सिंपल। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एलिमेंट। मैंने क्या किया, 2 एलिमेंट्स वही रहने दिए। एक कौन सा था, सब्सक्राइब वाला, एक वीडियो वाला था। तीसरा एलिमेंट मैं चेंज करना चाहता हूं, और मैं इसे क्या लाना चाहता हूं, प्लेलिस्ट। मैं कहता हूं भी मेरा जो तीसरा एलिमेंट है ना, वो प्लेलिस्ट होना चाहिए। ये देखें कितने सारे आगे, देखें क्या लिखा हुआ है, फ्रीलांसिंग 54 वीडियोस। देखते हैं जरा नीचे, यूट्यूब में देखें कितनी वीडियोस आ रही हैं, 40 वीडियोस। ये सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस हैं बस, यानी कि यूट्यूब का जो मॉड्यूल हम पढ़ते हैं ये उसी की वीडियोस होंगी सिर्फ। उसके बाद ये देखें और कौन सा मॉड्यूल है ऊपर, ये देखें क्या लिखा है, ये कोर्स नहीं है, ये सिर्फ एसईओ के कोर्स में से एसईओ मॉड्यूल वाली वीडियोस हैं जो सारी इकट्ठी हुई हैं। मतलब मैंने जो मुख्तलिफ क्लासेज में एसईओ पढ़ाया हुआ है, मतलब उसका मतलब क्या होगा कि एक ही टॉपिक होगा, मतलब हो सकता है वो 4 से 5 में पढ़ा रहा हूँ एक वीडियो, 5 से 6 में पढ़ा रहा हूँ वही वाला टॉपिक दूसरी वीडियो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इस तरह वीडियोस को देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होंगे। एक ही चीज़ है ना, जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाली, और कल मैं आपको कोई किसी और क्लास का लिंक भेज दूँ, उसमें भी मैं यही टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। एक ही चीज़ को एक से ज़्यादा दफ़ा मुख्तलिफ अंदाज में सुनते हुए आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। ये सब कुछ इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, ये आपको खुद से एफर्ट करनी है। चलो जी, अब मैं कहता हूँ कि मुझे कौन सा लगाना है ये, क्योंकि हम YouTube की बात कर रहे हैं ना, तो मैं इधर YouTube की ही प्लेलिस्ट लगा देता हूँ, ठीक है। ये रेलिवेंसी भी बनानी है आपको। अब ये किस जगह पर आ रहा है, ये मेरी चॉइस है, ये यहाँ पे लगा दिया मैंने, और ये यहाँ पे लगा दिया मैंने। ये आपको पता है ये वाला और ये वाला एंड पे आ रहे हैं, यही कहा है ना मैंने, इनको मैंने 5 सेकंड पहले पे सेट किया और सेव कर दिया। इसे हम बोलते हैं एंड स्क्रीन्स, कि जब आपकी वीडियो एंड होगी तो लोग क्या करें। उसके बाद एक और चीज हमें नजर आ रही है, ये देखिए एसईओ स्कोर भी बता रहा है कि हमने एसईओ तो की नहीं अभी, है ना। एसईओ स्कोर बता रहा है ना 6.8 कार्ड्स। अब कार्ड्स का क्या मतलब होता है, आप जब कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो बिल्कुल उसके टॉप पर एक आई सा बना हुआ आ रहा होता है, आता है वीडियो के ऊपर एक आई बना होता है। देखा है कभी, के मेरे कहने से यकीन कर रहे हैं, किस जगह पर होता है। अगर इसका बना होगा तो अच्छी बात है, नहीं बना होगा तो ये तो ऐड चल रहा है इस पे, पहले इसे बंद होने दें। यहां पर होगा, ये आ गया आई, ये आई का निशान नजर आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये एक वीडियो आ गई। ताकि आप मजीद इंगेज करना चाहते हैं लोगों को, मिसाल के तौर पर मैं एक टॉपिक बोल रहा हूं, उस टॉपिक का ताल्लुक मेरी एक पिछली वीडियो से है, ठीक है। तो कई लोग यूं कह रहे होते हैं, वीडियो बोलते हुए कहते हैं जी वो आई में क्लिक करो,
तो प्रीवियस टॉपिक यूं फिंगर उठाकर ही कहेंगे कि आई पे क्लिक करें तो आपको मेरा प्रीवियस टॉपिक की वीडियो नजर आ जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेलिवेंसी के लिए हम आई के अंदर भी वीडियोस लगा देते हैं। अब ये वीडियो कैसे लगनी है, इधर आए। अब इसमें देखें ये कार्ड्स में क्या क्या लग सकता है, वीडियो भी लग सकती है, प्लेलिस्ट भी लग सकती है, चैनल भी लग सकता है, लिंक भी ऐड कर सकते हैं हम। कोई लिंक का मतलब वेबसाइट का लिंक खास तौर पर। सो मैं यहाँ पर आया वीडियो पे, कहते हैं हाँ भाई इसके आई बटन में कौन सी वीडियो लगाना चाह रहे हो। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई ये लगा दो यूट्यूब मोनेटाइजेशन वाली, लग गई। ये अभी एक लगाया हमें कार्ड, नीचे आए जरा, ये यहां पे लगा है इस पॉइंट पे, देखें ये टाइमर आ रहा है ना ऊपर। अब मैं क्या करता हूं, इसको पकड़ के ले जाता हूं आगे, और आगे जाकर करता हूं मैं यहां पर एक और लगा दो। फिर मैं क्या करूंगा, एक और कार्ड लूंगा, और इस दफा मैं प्ले लिस्ट यूज कर रहा हूं। चलो जी मैं कहता हूं फ्रीलांसिंग के लेक्चर्स भी लगा दो। नीचे आकर देखें बढ़ते जा रहे हैं कार्ड्स, कहां बढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के ऊपर बढ़ रहे हैं। तो ये कार्ड्स भी आप लगा सकते हैं। ये वो चीजें हैं जिनसे आप यूजर्स को अपनी वीडियोस में इंगेज करें कि भाई, ताकि वो बंदा, आप खुद बोल भी रहे हैं साथ साथ ना, इसका मतलब है आपको खुद से भी ये देखना है कि भाई आप एक वीडियो बना रहे हैं और आपको दूसरी वीडियोस में भी इंगेजमेंट चाहिए, तो आप टॉपिक बोलते बोलते एकदम कहते हैं। जैसे मैं इतना कुछ बोलने लगा हूँ, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने वीडियो आप सेटिंग ऑप्टिमाइजेशन करवा रहा हूँ, ठीक है, और साथ में हमारा इससे रिलेटेड टॉपिक कौन सा है, चैनल सेटिंग्स का है। तो मैं उनसे वो भी आई के बटन पे क्लिक करें, जिन्हें चैनल सेटिंग्स नहीं आती, वहां पर वीडियो से क्लिक करके लर्न कर लें, उस वीडियो को देख लें। समझ आ गई बात? तो ये भी हो गया। अच्छा एक टॉपिक, एक चीज और करते हैं और फिर समझेंगे आपका काम शुरू आगे से। वो क्या है, सबटाइटल्स। सबटाइटल्स क्या होते हैं, थक गए आप लोग? सबटाइटल्स क्या होते हैं, वीडियो के ऊपर सबटाइटल चल रहे होते हैं। एक तो ऑटो सबटाइटल्स होते हैं। ऑटो सबटाइटल्स होते हैं वो इंग्लिश में जनरेट होते हैं, इंग्लिश की वीडियोस पर जनरेट हो रहे होते हैं, और उसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें ऑटो जनरेट होते हैं, मगर उस लैंग्वेज में उर्दू की लैंग्वेज नहीं है। इवन उसमें हिंदी की लैंग्वेज भी है, हिंदी में भी हो जाएंगे, लेकिन हिंदी वो वाली नहीं है। जैसे वो लिखा होता है ना हिंदी फीचर फिल्म, तो जब हम देखते हैं तो वो तो उर्दू की होती है, वो एक्चुअल हिंदी होती है, ठीक है, मतलब एक्चुअल हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रहा होता है। तो उर्दू में तो नहीं हो रहा। जैसे आप ARY का कोई ड्रामा देखो, उसकी ट्रांसलेशन हो रही होती है इंग्लिश में, ऊपर कैप्शंस आ रही होती है ना। बेसिकली इट इज़ अ मैनुअल वर्क, ये काम। और हमें करना क्या है, अगर मेरी वीडियो 1 घंटे की है या 40 मिनट की है, तो अगर मुझे फ्रेम बाय फ्रेम ट्रांसलेट करना है तो मुझे फ्रेम बाय फ्रेम कैप्शन भी देनी पड़ेगी। कैसे देनी है ये देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, टाइप मैनुअली, इस पर क्लिक करें, ये आ गया। अब ये फ्रेम्स आ गए, 000 आ रहा है ना फ्रेम। सपोज मैं कहता हूं, यहां लिखता हूं यूट्यूब, देखिए वो लिखा हुआ आ रहा है, चैनल ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन असल में क्या करना है, मैं जो बोल रहा हूं उसको ट्रांसलेट करना है ना। मिसाल के तौर पर ये मैं उर्दू में लेक्चर दे रहा हूँ और मैं आप में से किसी को ड्यूटी दे देता हूँ कि भाई वो मेरे सब टाइटल के तौर, एडिटर के तौर पर काम करे और इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करे। अब इसका फायदा क्या होगा, देखिए इसमें जो स्टेप्स हैं वो तो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। वो तो कोई लैंग्वेज इंग्लिश अंडरस्टैंड करता हो, फ्रेंच अंडरस्टैंड करता हो, प्रैक्टिकली तो उसको वही चीज़ें देखनी है, लेकिन उसको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी कि मैं उर्दू में बोल रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिख देता हूँ। अब इसका फायदा क्या होगा, स्टेप्स तो उसको दिख रहे हैं, और ट्रांसलेशन जब कैप्शन इंग्लिश में लिखी हुई आ रही होंगी तो उसको मेरी उर्दू की वीडियो समझ में आना शुरू हो जाएगी। यानी वो उर्दू को तो फोकस ही नहीं करेगा ना, वो तो कैप्शंस को पढ़ पढ़ के समझ लेगा कि मैं क्या बताने लगा हूँ, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब वो क्या कहता है, कहाँ तक जाएगा, 00 सेकंड से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ये आपकी चॉइस है, 2 सेकंड तक। एंटर करते हैं, क्या हुआ, एक और आ गया। मैंने कहा एंटर का बटन प्रेस किया, एक और सबटाइटल की विंडो आ गई। अब वो क्या कह रहे हैं आपको, अभी यहां पर क्या है, ठीक है, मैं कहता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ हैशटैग्स। चलो जी, अब वो कहां से शुरू हुआ, ये मैं कहता हूं भाई इसको शुरू कर दो 2 की बजाय 3 से, और लेकर जाओ इसको 7 तक। सपोज जैसे मैं बोलते हुए एक टॉपिक की बात कर रहा हूं
और बीच में मैं पॉज भी लेता हूँ, तो मैंने खुद से अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो बड़ा लेंथी सा काम है ना, इजी, मतलब ऐसे नहीं है कि फ्रीक्वेंटली कोई काम हो जाएगा, फ्लुएंट में कोई बंदा यूँ टाइटलिंग कर देगा, उसको पूरी वीडियो सुननी है और उसे ये भी देखना है कि किस टाइम फ्रेम से लेकर किस टाइम फ्रेम तक मैं क्या बात कर रहा हूँ, उसने उसी को ट्रांसलेट करना है। लेकिन जब वो पूरी कर लेगा तो जो फॉरेनर्स होंगे वो मेरी इन वीडियोस को देख के इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी उनको फिर लैंग्वेज डिपेंडेंसी का इशू नहीं रहेगा, वो सिर्फ ये देखेंगे और उनको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। समझ में आ गई बात कीजिए अभी। ये क्या है, सबटाइटल्स। ये अगर हमने सबटाइटल्स लगाने हो तो उसका ये तरीका होता है, सबटाइटल्स लगाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, साइंस समझ में आ गई है, कोई इसकी भी प्रैक्टिस करना चाहे तो प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन ये वाली प्रैक्टिस उस वक्त कर पाएगा कोई जब मैं उसको एक्सेस दूंगा। और अगर आपको याद हो परमिशन में, तो परमिशन में एक ऑप्शन ये भी थी कि आप किसी को सबटाइटल एडिटर बना सकते हो, कि वो आपका सबटाइटल एडिटर बन जाएगा, यानी कुछ भी नहीं करेगा स्वाय सबटाइटलिंग करने के, मतलब उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस होगी कि वो आपकी वीडियोस पे टाइटल्स लिख सकता है। और जब फाइनली आपके सारे काम हो जाएंगे तो आप क्या करोगे, पब्लिक कर दोगे इसे। अभी नहीं मैं कर रहा, मैं किसी वीडियो को पब्लिक नहीं करता आमतौर पर। आ जाए जी। अब सबटाइटल दोगे जो उसकी लैंग्वेज होगी, जैसे आपने बताया था, हम लैंग्वेज कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज तो वही होगी ना जो हमारे कीबोर्ड की लैंग्वेज है। मैं क्या, जो हमारे जैसे मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ ना अभी, तो कीबोर्ड से लिख रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैंने किसी और लैंग्वेज में एक्सपर्टीज है मेरी, तो मैं क्या करूँगा, विंडोज़ में पहले वो लैंग्वेज इंस्टॉल करवाऊंगा उस, जैसे यहाँ पर ये देखें इस लैंग्वेज का कीबोर्ड इंस्टॉल हुआ हुआ है। अभी आपको मैं एंड पे दिखाता हूँ, ऊपर का रिकॉर्डिंग नाउ माई डिस्टर्ब हो, ठीक है, मैं एंड पे दिखाता हूँ आपको। अच्छा आ गया, ठीक है। अब आप ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। एक तो मैं इसका ये ख़त्म कर दूँ, थंबनेल ख़त्म कर दूँ, चेंज की ऑप्शन आ रही है, चलें ये वाला कर देते हैं। आप अपनी वीडियो से भी थंबनेल ले सकते हो। हाँ, तो मैं ये वाला वीडियो का थंबनेल चूज कर रहा हूँ। अब और कुछ चीज़ें हैं जो हम साथ साथ इसके देखेंगे, लेकिन अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। और जो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट डे आए हैं, इस लेक्चर को जस्ट वो एंजॉय करें और उसके बाद उन्होंने ये वाला मॉड्यूल दोबारा से पढ़ना है, ठीक है। और उन्होंने फोकस करना है, जो न्यू स्टूडेंट्स आज आए हैं उन्हें फोकस करना है नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर। जो नेक्स्ट मॉड्यूल हम शुरू करेंगे वो आपका बिल्कुल कंसिस्टेंटली साथ चलेगा। तो अगर जैसे जो क्लास बैठी हुई है, इन्होंने 2 मॉड्यूल्स कंप्लीट किए हैं। एक प्रोफाइल कितने लोगों ने किया, आपने किया ना, तो कुछ लोगों ने गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी कंप्लीट किया है और साथ में यूट्यूब भी कंप्लीट किया है। तो कुछ लोग यूट्यूब में आए थे, उनका एक मॉड्यूल कंप्लीट हुआ है। कुछ लोग अब आ रहे हैं जो अगले मॉड्यूल में आ रहे हैं। तो हमारा कोर्स मॉड्यूल वाइज है और ये मॉड्यूल इंडिपेंडेंट है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे कोर्स का पहला मॉड्यूल दूसरे से बड़ा ताल्लुक रखता है कि भाई जिसने पहला नहीं सीखा उसे दूसरा समझ में नहीं आएगा। ये बेसिकली मार्केटिंग करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। सर फर्स्ट वाला हम इस तरह कवर करेंगे, वो आप इस तरह कवर करेंगे कि अब ये रोटेशन में चल रहे हैं ना आपके सारे मॉड्यूल्स। आखिर में जब हम आखिरी मॉड्यूल पढ़ेंगे तो जो जिन्होंने पहला मॉड्यूल पढ़ा होगा उनका कोर्स वाइंड अप हो जाएगा, आपका कोर्स अभी चलेगा और आप उस मॉड्यूल में वापस आ जाएंगे। तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे आप, आपने पढ़ा ही नहीं है। अगर उन्होंने पढ़ लिया है तो वो आपसे 20 दिन पहले भी तो आए होंगे ना जी। आप YouTube दोबारा पढ़ेंगे, यूँ